हेलो बच्चों, राधे राधे। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और आप पढ़ाई का आनंद ले रहे होंगे। देखिए, हम लोग क्या देख चुके थे, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल देख लिए थे और आज हम लोग देखेंगे पृष्ठों से संबंधित क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है, और आप क्या करिएगा, कंटिन्यू आप वीडियो को देखिए और उसमें जो कोई प्रॉब्लम हो, प्रॉब्लम का मतलब जो कोई आपको न समझ में आए आप कमेंट करिए। और उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसमें से देखो दोनों चैप्टर जो है मतलब दोनों एक्सरसाइज एक ही वीडियो में हो जाएगी और हम लोग ये क्वेश्चन से लेकर के उसमें पूरा पहली एक्सरसाइज में 9 क्वेश्चन है और दूसरी एक्सरसाइज में 5-6 क्वेश्चन है, उसको हम लोग क्या करेंगे पूरा फिनिश करेंगे। तो आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए, एक एक क्वेश्चन समझाएंगे, विधिवत तरीके से समझाएंगे और जो नहीं समझ आएगा उसको एक बार आप रिवर्स करके फिर से देख लीजिएगा। उम्मीद करेंगे पूरी आपको आ जाएगी। तो हम लोग चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। आइए हम लोग सारे पहले फॉर्मूला देख लेते हैं, इसमें कौन कौन सा फॉर्मूला यूज होगा उसको देख लेते हैं और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे एक एक क्वेश्चन देखेंगे। देखो, इसमें सबसे पहले हम लोग बात करते हैं घनाभ की। पहले हम लोग घनाभ की बात करते हैं। घनाभ का मतलब क्यूबॉइड होता है। हम लोग सबसे पहले घनाभ की बात करें। घनाभ क्या होता है, देखिए अगर आपको पता होगी तो अच्छी बात है, नहीं पता होगी ध्यान से सुनिए। घनाभ क्या होता है? घनाभ एक ऐसी आकृति होती है जिसमें 6 फलक होते हैं और 6 के 6 फलक क्या होते हैं, वो आयतन या आयताकार होते हैं। देखो आयताकार, अगर मैं आयत की बात करूं तो आयत कुछ इस तरह से होता है जिसकी क्या होती है, आमने सामने की लंबाई और चौड़ाई क्या होती है, बराबर होती है। तो जो घनाभ होता है इन्हीं आयतों से मिलकर बनता है। तो देखिएगा, जैसे घनाभ में बना रहा हूं, देखो ये घनाभ में बना रहा हूं ये, और एक घनाभ में आयताकार 6 फलक होते हैं। ये एक प्रकार क्या है, ये घनाभ है। क्यों? क्योंकि इसकी सभी भुजाएं जो है ना, वो क्या, सभी भुजा मतलब सभी लंबाइयां और चौड़ाई क्या आपस में बराबर है। अगर सभी लंबाई चौड़ाई बराबर होगी तो क्या होगा, सिर्फ लंबाई चौड़ाई की भी बात कर रहा हूँ, अगर बराबर होगा तो हम लोग घनाभ बना रहे हैं। और घनाभ कैसे बनेगा, घनाभ के सभी फलक जो होते हैं वो होते हैं आयताकार। तो ये देखो, ये आयताकार, ये फलक आयताकार है। तो यहाँ पर देखो, ये इसकी क्या होगी, लंबाई होगी और ये इसकी क्या हो जाएगी, ये चौड़ाई इसकी होगी, ये इसकी क्या हो जाएगी, ये चौड़ाई को वृत्त बोलते हैं। ये क्या होगा, और उसके बाद देखो ये क्या है, लंबाई है। ठीक है, अब देखो घनाभ में लंबाई हो गया, चौड़ाई हो गया। हम इसके बाद बात करते हैं ऊंचाई की। इसका क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा। लंबाई हो गया, चौड़ाई हो गया और क्या हो गया, ऊंचाई हो गया। अब हम लोग इसका एक एक फॉर्मूला देखते हैं। सबसे पहले इसमें देखेंगे तो घनाभ से घनाभ एक ऐसी आकृति होती है जिसके सभी फलक क्या होते हैं, आयताकार होते हैं। या आप ऐसा कह सकते हैं कि 6 फलकों से या 6 आयताकार फलकों से घिरी बंद आकृति को हम लोग क्या बोलते हैं, घनाभ बोलते हैं। तो अब आप इसमें देखिएगा, पहला इसका पहला फॉर्मूला देखिएगा, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अब इससे पहला फॉर्मूला है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, ये होता है, देखो अगर इस पहले घनाभ में लंबाई अगर मैं बात करूं या मैं आपसे बात करूं यहाँ पर फलक की, कितने फलक मतलब पृष्ठ कितने फलक होते हैं, 6 फलक। और भुजा कितनी होती है, भुजा 12 भुजा होती है। और कोना कितना होता है, ये होता है 8 कोना। देखिए अब देखिए कैसे फलक कैसे 6 होते हैं, 6 फलक आप देखिए, और भुजा कैसे 12 होती है। देखो 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा, ऊपर नीचे मिला के 4 भुजा, ये 2 2 2 2, मतलब दाएं बाएं मिला के 4 भुजा, 4 ये 4 है, 8 हो गया। और आमने सामने, देखो आमने सामने, मैं आमने सामने कैसे काउंट करूं, 2 इधर होगा भुजा, 2 इधर होगा, कितना भुजा, 12 भुजा हो जाएगा। कोना मैंने दिखाई दिया ना कैसे, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 कोना हो गया। तो इसमें अगर हम लोग संपूर्ण पृष्ठ निकालें, इसका होता है 2 लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू क्या होता है, ऊंचाई, प्लस ऊंचाई इंटू क्या होता है, लंबाई, ये होता है। अब दूसरी बात करते हैं, संपूर्ण पृष्ठ हो गया। देखिए इसमें आपको वही चीजें बताई जाएंगी जो आपकी क्लास 10 में इंपॉर्टेंट है, उसको जो दूसरी है जो अनइम्पॉर्टेंट नहीं है उसको क्या हटा दिया जाए। तो इसमें दूसरी बात हम लोग करते हैं आयतन की। आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे क्या होता है, ऊंचाई। लंबाई को L से, चौड़ाई को B से, ऊंचाई को L से लिखते हैं। ठीक है, तीसरी बात करते हैं विकर्ण का या इसे लोग तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं, तिर्यक ऊंचाई। और ये तिर्यक ऊंचाई होता है, देखो तिर्यक ऊंचाई कैसे होगा, ये देखो मैं यहां से लिख दे रहा हूं, ये
तिर्यक ऊंचाई देखो, तिर्यक ऊंचाई क्या होगा, यल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, ठीक है ना। तिर्यक ऊंचाई ऐसे आप विकल्प कर लीजिए, क्या होता है यल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस क्या होता है यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होता है एच स्क्वायर। देखो ये सारी चीजें घनाभ होगा। घनाभ में क्या क्या देखोगे, घनाभ में हम संपूर्ण पृष्ठ देखेंगे, संपूर्ण पृष्ठ टू यल बी बी एच एच एल होती है। यल मतलब लंबाई, बी मतलब चौड़ाई और बी मतलब ऊंचाई। बी मतलब चौड़ाई, यल मतलब क्या होता है लंबाई। आयतन लंबाई पूरी चौड़ाई पूरी ऊंचाई होता है, लंबाई यल चौड़ाई बी ऊंचाई एच होता है। विकर्ण तिर्यक ऊंचाई मतलब यल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर सबका क्या होता है ये विकर्ण होता है, ये आप कह सकते हो तिर्यक ऊंचाई। आगे कुछ चलते हैं, घनाभ हो गया। हम लोग घन की बात करते हैं, घन की। देखो अगर घन की बात करें तो घन भी वही होता है, जितने भी घन होते हैं सभी घनाभ होते हैं ना। जितने भी क्यूब होते हैं सभी क्या होते हैं, क्यूबाइड होते हैं। लेकिन सभी क्यूबाइड क्यूब नहीं होते हैं। देखो क्यूब क्या होता है, हम लोग देखेंगे घन ना, ये क्या। अगर हम बात करें घन की तो घन एक ऐसी आकृति होती है जिसके 6 के 6 फलक वर्गाकार होते हैं। तो वर्ग बनाइए, एक वर्ग बन गया है ये वर्ग। अब वर्ग में सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। जितनी भुजा आप खींचोगे सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होंगी। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब क्या होगा, बराबर होगा। लंबाई चौड़ाई सब ऊंचाई क्या होगा, सब बराबर होगा। तो घन क्या होता है, ऐसी आकृति इसके 6 के 6 फलक वर्गाकार होंगे, उसे हम लोग बोलेंगे क्या, घन। घन बोलेंगे। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ निकालते हैं। संपूर्ण पृष्ठ, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, 6 a का स्क्वायर। भुजा हमने a माना है, अगर भुजा x मानोगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। संपूर्ण पृष्ठ हो गया। और हम लोग अब घन की आयतन की बात करते हैं। आयतन, आयतन देखो क्या होता है, आयतन ये हो जाएगा a लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई बराबर क्या होगा a क्यूब। और उसके बाद देखते हैं ये हो गया आयतन। और इसका विकर्ण देख लेते हैं, विकर्ण क्या होता है। इसका जो विकर्ण होता है तिर्यक ऊंचाई कह सकते हो, ये होता है रूट में a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर। और ये होता है रूट में कितना 3a का स्क्वायर और बराबर हो गया रूट में 3 इंटू क्या हो जाएगा a। ये इसका क्या होगा, ये विकर्ण हो गया। आयत घन का संपूर्ण पृष्ठ 6a स्क्वायर, आयतन क्या होगा a क्यूब होगा और विकर्ण क्या होगा रूट में 3 इंटू क्या हो जाएगा a हो जाएगा। तो ये इतना सारा हो गया, ये घन हो गया, घनाभ हो गया, घन हो गया। अब हम लोग आगे चलते हैं बेलन की तरफ। बेलन देखो, बेलन कि हम लोग क्या क्या देखते हैं, सबसे पहले पकड़ते बेलन। बेलन क्या होता है, एक हम लोग खोखले बेलन की बात करेंगे, इसमें सिर्फ और सिर्फ खोखले बेलन की बात करेंगे, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ खोखला बेलन होगा, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब देखिए खोखला बेलन है, इसकी ऊंचाई मान लीजिए क्या है h है, सर ऊंचाई है, इसकी त्रिज्या क्या है स्मॉल r, ठीक। और कुछ चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। इसका लिखते हैं समवक्र पृष्ठ बेलन। बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई r h। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर होता है 2 पाई r h प्लस 2 पाई r का स्क्वायर। यहाँ से 2 पाई r कॉमन करोगे तो h प्लस कितना आ जाएगा r। आप ऐसा कर सकते हैं 2 पाई r प्लस h प्लस r क्या होता है, ये संपूर्ण पृष्ठ होता है। आयतन की बात करें हम लोग, आयतन की बात करें तो इसका जो आयतन होता है पाई आर स्क्वायर इंटू क्या होता है h होता है, ये हो गया आयतन। वक्र पृष्ठ 2 पाई r h। और इसी देखो वक्र पृष्ठ और क्षेत्रफल में अंतर समझो, वो जो वक्र पृष्ठ है वही क्षेत्रफल भी है। लेकिन अगर कोई सिलेंडर है वो खोखला है तो उसका वक्र पृष्ठ होता है, अगर कोई ठोस है तो उसका क्षेत्रफल होता है, ये होता है। तो ये बेलन का संपूर्ण पृष्ठ हो गया 2 पाई r h प्लस r लिखना हो गया। आगे हम देखते हैं दूसरा, आगे हम सम की बात करते हैं। सम कौन, सम देखो कुछ जोकर की टोपी देखी होंगी, जो जोकर की टोपी है वही क्या है सम हो गया। सम क्या आकार का होता है, इसमें 3 चीज, इसमें क्या क्या होता है तुम बता दें। ये इसका क्या, ये सीधी सीधी ऊंचाई है और यहाँ से देखो ये देखो चाहे सम को चाहे बेलन उसका जो आधार होता है ना वृत्ताकार होता है। और यहाँ से त्रिज्या स्मॉल r आ गई, ये इसकी तिर्यक ऊंचाई ये से लिखते हैं। ये क्या है h, देखो ये समकोण त्रिभुज बनेगा। अगर l बराबर निकालोगे तो आएगा l बराबर आएगा रूट में r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा। तो सम को हम लोग लिखते हैं वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ पाई r l होता है। संपूर्ण पृष्ठ लिखते हैं,
संपूर्ण पृष्ठ पाई आर एयर और प्लस क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, पाई आर कॉमन ले लो, ईयर प्लस क्या आ जाएगा आर आ जाएगा। आयतन लिखते हैं, आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, ये हो जाएगा आयतन। और यही बात करते हैं गोला की, गोला की बात करते हैं, गोला आप गोला देखोगे ये होता है गोला, अर्धगोला बनाते ज़्यादा समय आएगा, ये हो गया अर्धगोला। ये अर्धगोला हो गया। आप देखिए अर्धगोले से इसकी त्रिज्या क्या होगी, स्मॉल आर होगी। एक बात मैं यहीं से बता दे रहा हूँ, अर्धगोले की जो त्रिज्या होती है वही उसकी क्या होती है, ऊंचाई भी होती है। अर्धगोले की जो त्रिज्या होगी वही उसकी क्या होगी, ऊंचाई भी होती है। तो यहाँ पर मैं आपसे सबसे पहले लिख रहा हूँ गोले का वक्रपृष्ठ, चाहे आप गोले का वक्रपृष्ठ कहिए, चाहे संपूर्ण पृष्ठ कहिए, चाहे क्रॉस पृष्ठ क्षेत्रफल कहिए, चाहे जो करिए, ये होता है 4 पाई आर का स्क्वायर। और गोले का अर्धगोला लिखते हैं, अर्धगोले का क्या हो जाएगा, ये आधा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर का स्क्वायर। और उसके बाद आई होप आपको दिख रहा होगा, और गोले का आयतन, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन क्या हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब। मतलब ये हो गया वक्रपृष्ठ और हो गया आयतन। और दो चीजें देखते हैं, इसमें चौथी चीज देखते हैं। चौथा अर्धगोले का, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ होता है 2 पाई आर का स्क्वायर पाई आर, ये हो जाएगा 3 पाई आर का स्क्वायर। ये ध्यान दीजिएगा, क्योंकि देखो ये अर्धगोला है, अर्धगोले का पृष्ठ जो अर्धगोले का वक्रपृष्ठ होता है वो होता है, अर्धगोले का पृष्ठ 2 पाई आर स्क्वायर होता है। और संपूर्ण पृष्ठ का मतलब इसको ढक देना है, वृत्त से ढक देना है, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आर पाई आर स्क्वायर जोड़ो कितना होगा, 3 पाई आर का स्क्वायर हो जाएगा। इतनी चीजें थी, तो गोले का वक्रपृष्ठ इतना हो गया, सम इतना हो गया। ये सारे फॉर्मूले कंप्लीट करा दिए, ठीक है ना। आपको क्या क्या पढ़ना है, एक पढ़ना है घनाभ, दूसरा पढ़ना है घन, और तीसरा पढ़ना है बेलन, चौथा पढ़ना है शंख, पांचवा पढ़ना है गोला। इन्हीं सबसे क्या करना, हम लोग इसी सबसे बेस्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। आपको परेशान नहीं होना है, क्वेश्चन क्या होगा बोर्ड में आपको दिखेगा, ठीक है ना। देखो यहाँ क्वेश्चन दिख रहा है, तो देखो कह रहा है दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन कितना है, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 64 सेंटीमीटर क्यूब है, के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, दो घन मतलब घन का मतलब इसकी सभी भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। 2 घन है, एक घन ये हो गया, एक घन क्या हो गया, ये हो गया। इसका भी क्षेत्रफल कितना है, इसका भी क्षेत्रफल मतलब इसका भी आयतन होता है, इसका दोनों का आयतन क्या होता है, और इन दोनों को मिला करके एक अलग घन बनाया जाता है। उस घन को मैं बना रहा हूँ, बस देखिएगा, इन दोनों को मिलाकर एक अलग घन बनाया जाता है। ये आप ध्यान दीजिए, ये पहला वाला घन है, सॉरी पहला वाला घन है, ये दूसरा वाला घन है। ठीक है, ये पहला वाला घन, ये दूसरा वाला घन। अब देखिए हमें क्या कह रहा है कि जो इन दोनों को मिलाने से जो आकृति बनेगी उसका क्या निकालना है, हमें उसका निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक, अब देखिएगा दिया गया घन का आयतन, घन का आयतन क्या होता है, मान लेते इसकी जो ये जो घन बना हुआ है, इस घन की क्या है, जो भुजा है क्या वो ए है। तो उसके बाद घन का आयतन कितना दिया है, 64 सेंटीमीटर का क्यूब। तो घन का आयतन क्या होता है, ए क्यूब बराबर कितना दिया है, 64। ए क्यूब ये है 4 की क्या होता है, ये 4 का क्यूब है, क्यूब से क्यूब कट जाएगा, ए बराबर आएगा 4 सेंटीमीटर। मतलब ये जो घनाभ है ये वाला, इस घनाभ का भुजा कितना है, 4 सेंटीमीटर है। अच्छा यहाँ भी 4 सेंटीमीटर है, और यहाँ से लेकर यहाँ भी 4 सेंटीमीटर है।
ठीक है ना, यहाँ भी 4 सेंटीमीटर है, तो पूरा टोटल कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर ये। लेकिन देखो इसकी लंबाई तो चेंज हो गई, लेकिन चौड़ाई अभी भी कितना है 4 है, और ऊंचाई कितना है अभी भी कितना है 4 है, ये है। तो दो घनों को मिलाकर जो आकृति बनेगी वो क्या होगा, घनाभ होगा। और घनाभ का हम लोग क्या निकालेंगे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है ना। घनाभ का क्या निकालता है, घनाभ का इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसलिए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अभी मैंने बताया था घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, ये होगा 2LB प्लस BH प्लस HL। और देखो L बराबर यहाँ से कितना मिलेगा, आपको 8 मिलेगा, B बराबर 4 मिलेगा, H बराबर कितना मिलेगा 4। तो ये 2, L का मतलब देखो, L का मतलब 8, B का मतलब 4 प्लस B का मतलब 4, H का मतलब क्या है 4 प्लस H का मतलब है 4 बोले L का मतलब 8। तो 2 8 दूना कितना होगा 8 चौका कितना होगा 32 प्लस 4 चौका कितना होगा 16, 8 चौका कितना होगा 32, 32 कितना होगा 64, ये हो जाएगा 64 प्लस 16 और बराबर ये हो जाएगा 2, और 64 और 16 जोड़ कर कितना हो जाएगा 80। तो 8 दूना कितना होगा 16, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस जो घनाभ की जो आकृति, घनाभ का जो क्षेत्रफल है वो कितना हो जाएगा 160 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिगर को आराम से समझिए, कोई भी दिक्कत हो कमेंट आप कर दीजिए। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे पर। एक एक क्वेश्चन आराम से समझाएंगे, विधिवत समझाएंगे, कोई कहीं भी आपको परेशानी नहीं होगी। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि कोई बर्तन एक खोखले गोले के आकार का है। देखो कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है, तो खोखला अर्धगोला बनाते हैं, ये हो गया अर्धगोला, ठीक है। और अर्धगोला कुछ इस तरह से बनाते हैं, इसका जो ऊपर का आधार होता है वो वृत्ताकार होता है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है, इसके ऊपर क्या करना है, एक खोखला गोला रख देना है। ये हो गया, ये हो गया खोखला बेलन, ये है खोखला बेलन, ठीक है। और क्या करना है, अर्धगोले का व्यास कितना है, देखो व्यास का मतलब क्या होगा, यहाँ परिधि से परिधि को जो रेखा मिलाएगी उसे लोग व्यास बोलेंगे। मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो पूरी दूरी है वो क्या है 14 सेंटीमीटर है। ये अगर पूरा दूरी 14 है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। और इस बर्तन की पूरी ऊंचाई कितना है, तो पूरी ऊंचाई मैं लिख दे रहा हूँ कितना है 13 सेंटीमीटर है ये, ठीक है। तो कह रहा है कि इस बर्तन की आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो आइए देखते हैं। देखो अब जो अर्धगोले की त्रिज्या है वही बेलन की भी त्रिज्या, चूंकि इसके आधार पर ही बेलन रखा गया है। अब एक बात मैंने बहुत आपको बताया था, गोले की जो त्रिज्या होती है वही उसकी क्या होती है, ऊंचाई भी होती है। गोले की जो त्रिज्या होती है वही उसकी क्या होती है, ऊंचाई भी होती है। यह त्रिज्या 7 है तो ऊंचाई भी कितना हो जाएगी 7 हो जाएगी। अब यहाँ से यहाँ तक अगर ऊंचाई 7 है तो यहाँ से यहाँ तक देखो, यहाँ से यहाँ तक कितना था 13 था, अगर यहाँ अकेले 7 हो गया तो बचा कितना, इसमें से घटा दीजिए, 13 में से 7 घटा दोगे, 13 में से 7 घटाओगे कितना होगा 6। तो यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई हो जाएगी कितना हो जाएगी 6 सेंटीमीटर, ठीक। आइए करते हैं, दिया गया है अर्धगोले की त्रिज्या, चलो पहले व्यास लिखते हैं। अर्धगोले का व्यास बराबर कितना है 14 है, तो अर्धगोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, अर्धगोले की त्रिज्या 14/2 हो जाएगी, क्योंकि आधा होता है। ये कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, और यही 7 सेंटीमीटर बेलन की भी त्रिज्या है। बेलन की त्रिज्या मतलब दोनों की त्रिज्या क्या है, समान है, बराबर है। अब चलिए त्रिज्या आ गया, बेलन की ऊंचाई लिख लीजिए। बेलन की ऊंचाई कितना है, बेलन की ऊंचाई देखो यहाँ तक गोले की ऊंचाई है, बेलन की ऊंचाई से कितना है 13 में से 7 घटा दोगे, 13 में से 7 घटाओगे कितना आएगा 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। और आगे चलते हैं, इसी लगाते हैं बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा,
अब इसका अंदर देखो, इसका क्षेत्रफल निकालना, अंदर ही अंदर पूरा क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या दिख रहा है आपको, गोले का पृष्ठीय, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस क्या हो जाएगा, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का वक्रपृष्ठ हो जाएगा। तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 2 पाई आर का स्क्वायर और प्लस बेलन का वक्रपृष्ठ, कितना होता है 2 पाई आर एच। देखो 2 पाई आर का आपको कॉमन मिल रहा है, एच यहाँ से मिलेगा आपको क्या, 2 पाई आर मिलेगा और यहाँ मिलेगा पाई का मान कितना रखना है, पाई का मान आपको कितना रखना है, पाई मान आपको 22/7 रखना है। 2 गुणे 22/7, आर का मान है 7, आर का मान है कितना हो जाएगा ये 7, और प्लस एच का मान कितना रखना है, एच का मान कितना 6 रखना है। 7 से 7 कट जाएगा, 22 गुना क्या होगा 44, 7 6 कितना हो जाएगा, 7 6 कितना होगा 13, 13 चौका 52 की 2, असली कितना होगा 5, 13 चौका 52 और 52 5 कितना हो जाएगा 57, ये हो जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो 572 सेंटीमीटर का क्या आएगा, इतना इसका क्षेत्रफल आएगा। आई होप आपको ये पूरा क्लियर समझ में आया होगा। आगे हम लोग चलते हैं, ठीक है। इसके साथ लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एक खिलौना त्रिज्या कितने सेंटीमीटर वाले एक शंकु का आकार है और जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई कितना है, 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो एक खिलौना है 3.5 सेंटीमीटर वाला जो शंकु के आकार का है और जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। ये अर्धगोला है, इस पर एक खिलौना जो है शंकु के आकार का है, वो अध्यारोपित है। सही बनाते हैं, ये इस पर अध्यारोपित मतलब रखा गया है। और उसके बाद देखो खिलौने की जो त्रिज्या है, त्रिज्या मतलब क्या होता है, केंद्र से परिधि को मिलाने, देखा ये कितना है 3.5 सेंटीमीटर। और उसके बाद कह रहा है इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई है वो कितना है 15.5 सेंटीमीटर, ठीक है ये हो गया। और इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। अब देखो मैं आपको एक बात इसमें समझा रहा हूँ। हमने आपको एक चीज बताया है, एक चीज ये बताया है उसकी जो त्रिज्या होगी, ठीक, जो त्रिज्या होगी वही उसकी क्या होगी, ऊंचाई भी होगी। ये तो यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई 3.5 हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई कितना होगा बताइए, यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई कितना होगा। तो आप क्या करो 15.5 में 3.5 घटा दो तो आएगा वही। तो यहाँ पे लिखते हैं अर्धगोले की त्रिज्या बराबर होगी शंकु की त्रिज्या स्मॉल आर बराबर होगा 3.5 और उसके बाद शंकु की ऊंचाई निकालते हैं। ये होगा 3.5 में से 5 नो पूरा 15.5 में से आप 3.5 घटा दोगे तो आएगा कितना 12 3 15 होता है, घटा दोगे कितना आएगा 12 सेंटीमीटर। मतलब इसकी जो ऊंचाई आएगी वो कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। क्या है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। तो आप लिखोगे खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होगा बेलन नहीं है शंकु है, शंकु का वक्रपृष्ठ प्लस अर्धगोले का वक्रपृष्ठ, ठीक। तो शंकु का वक्रपृष्ठ क्या होता है पाई आर एल प्लस अर्धगोले का वक्रपृष्ठ क्या होता है 2 पाई आर का स्क्वायर। 2 पाई आर का क्या होता है स्क्वायर। अब देखो यल मैंने अभी बताया था यल क्या है, एरिया को चाहिए, ये बराबर होता है रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यल बराबर एच का मान कितना निकालिए 12 का वर्ग प्लस आर का मतलब 3.5 का वर्ग। यल बराबर 12 बना में 144 प्लस 3.5 इसका स्क्वायर कर दो 5 बचे 25 होगा और 4 कितना हो जाएगा 12।
और इसको आप जोड़ दीजिए तो कितना आएगा, 144 में 144 को 46 हो जाएगा, 156 हो जाएगा, ठीक है ना। इसको कितना हो जाएगा, ये 46 हो जाएगा, 46 प्लस कितना हो जाएगा 56, 156 2 5 आएगा। तो अगर आप इसका क्या निकालोगे, अगर आपको दिख रहा होगा, और इसका वर्गमूल निकालोगे तो आएगा 12.5, ठीक है। इसका 12 कितना आ जाएगा 5। तो आइए निकालते चलो, यहाँ पाई आर डियर प्लस कितना हो जाएगा, देखो बार बार पाई का मान रखने से अच्छा है, बार बार त्रिज्या का मान रखने से अच्छा है पाई आर कॉमन ले लो, एक ही बार रखो। तो यहाँ से पाई आर कॉमन लोगे, डियर बचेगा, यहाँ से कितना हो जाएगा 2 और आर, चलो बदल लेते हैं। तो यहाँ से पाई का मान कितना रखना है, 22/7। आर की वैल्यू कितना रखना है 3.5। अब देखो एक ही बार रखना होगा, यल का मान कितना निकालनी है 12.5 प्लस 2 गुणे आर का मतलब है 3.5। तो चलो 7 के साथ 7 बचे 35, 0 हो जाएगा 5, 22 पंची के तो 110 होता है, 110 एक हम 0 लगा दो, ये होगा 12.5 प्लस 35 गुना क्या होगा 70, 0 लगा दीजिए 70, एक हम 0 लगा दो तो आएगा 11 यहाँ से बचा, ये होगा देखो इसमें आप 7 जोड़ोगे, 12 7 कितना होगा 19 कितना होगा 5। अब इसको पूरा करा दो, 11 बचे 55 की 5 हासिल 5 होगा, 11 99 और 5 कितना होगा 104, यहाँ से 4 आएगा और 11 की 11 10 कितना हो जाएगा 21, ये हो जाएगा 224.5। कह रहा है कि भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है, एक क्या करना है अर्धगोला रखा है, भुजा 7 सेंटीमीटर वाले, भुजा 7 सेंटीमीटर का है, एक घनाकार एक घन है, चलो बना दें अच्छे से बनाइएगा फिगर। ये क्या है, ये क्या है, ये एक प्रकार, ये क्या है घन है, ये घन है ऐसा, ठीक है। इस पर एक गोला रखना है, ये क्या है गोला रखना है और ऊपर एक गोला रखिए कुछ इस तरह से। देखो मैं पहले गोला बना दे रहा हूँ नीचे वाला, इसका जो आधार होगा वो क्या होगा, ये एक अर्धगोला रख लेना, आप बात समझिएगा। और उसके बाद क्या कह रहा है, ये भुजा 7, इसकी भुजा क्या है 7 सेंटीमीटर है, अगर इसकी 7 सेंटीमीटर सबकी 7 होगी तो इसकी भी 7 होगी, और यहां से यहां तक लेकर ये भी क्या होगी, ये भी यहां से यहां तक लेके ये भी क्या होगी 7 सेंटीमीटर होगी। तो क्या कह रहा है, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या करेंगे निकालिए। तो आइए निकालें, अब बात समझिए, ये 7 सेंटीमीटर है और यहाँ से यहाँ तक पूरा क्या होगा 7 सेंटीमीटर होगा, और आपको पता है कि जो अर्धगोला है उसका जो पृष्ठ होता है, ऊपर वाला जो पृष्ठ होता है, ऊपरी पृष्ठ वो वृत्त के आकार का होता है। तो इसका वृत्त की जो व्यास है वो कितना होगा 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर वृत्त का व्यास 7 है, इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7/2 हो जाएगी, 7/2 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो अब कैसे निकालोगे क्षेत्रफल, देखो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो, सबका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लीजिए। घन की भुजा बराबर कितना है 7 सेंटीमीटर और अर्धगोले की जो त्रिज्या इसमें आधार है वो कितना है 7/2 हो जाएगा, क्योंकि व्यास ऊपर 7 होगा, त्रिज्या कितना होगा 7/2 हो जाएगा। और उसके बाद इसलिए लिखते हैं हम लोग ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा अर्धगोले का क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्रपृष्ठ प्लस घर का वक्रपृष्ठ, ठीक है। आगे लिखते हैं अर्धगोले का वक्रपृष्ठ कितना होता है 2πr स्क्वायर और इसका कितना होता है 6a का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा समझने वाली बात है, हम लोग इसका पूरा पृष्ठ लिख दिए और जब इसको ढक दोगे ना इसका भी पृष्ठ इसमें काउंट हो जाएगा, तो हमें मजबूरन इस वाले पृष्ठ का क्या होगा क्षेत्रफल निकालना होगा। बात को समझिए, मैं सब समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। देखो हम पहली बात देखो जो 6a का स्क्वायर है वो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है। अब उसके बाद ला के इस अर्धगोले को भी इसमें रख रहे हो, तो अर्धगोले का ये जो वृत्ताकार पृष्ठ है ना इतना जो है 2 बार काउंट हो रहा है,
2 बार काउंट हो रहा है। इसका मतलब है कि इसमें भी एक बार काउंट हुआ, एक ही बार काउंट होना चाहिए ना, इसमें भी एक बार काउंट हुआ और इस वाले में भी एक बार काउंट हुआ। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो आकृति अब एक ही हो गई है तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 बार क्यों, तो हमने इसका आधार पर जो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा और इसके आधार का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वृत्त के आकार का, इसलिए हो जाएगा पाई आर का स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यही समझाना था आपको। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये हो जाएगा, देखो 2 पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर घटा दो तो ये आएगा पाई आर का स्क्वायर प्लस 6a का स्क्वायर। तो चलते हैं आगे। देखो आर का मान रख दो, आर का मान है 7/2, पाई का मान कितना रखना है, पाई का मान बताओ कितना रखना है, 22/7 रखना है, पाई का मान 22/7 रख दो और आर का मान कितना है 7/2 रखना है, इसका वर्ग कर दो प्लस 6, a की वैल्यू कितना रखना है 7 का वर्ग, तो ये 22/7 और ये हो जाएगा 7/2 प्लस ये होगा 6 × 7 × 50, 7 से 7 गया, 2 × 2, 2 ग्राम में क्या हो जाएगा 22। तो और क्या बचा हुआ है, अब ये है 11 से 77, यहाँ लगा देंगे 11 से 77 बटे कितना हो जाएगा 2 प्लस इसका गुणा कराओ कितना हो जाएगा 254, ठीक है। और ये इसको भाग कर दीजिए तो ये कितना आएगा, ये आएगा 38.5 प्लस ये आएगा 294 बराबर हो जाएगा 332.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है ना। ये थोड़ा भाग कर दीजिएगा, भाग कर इसको जोड़िएगा तो ये कितना आ जाएगा, इतना आंसर होगा, मतलब 332.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर ये होगा आपका। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर एक घना, देखो अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काट कर एक अर्धगोला गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है, घन के किनारे मतलब घन की भुजा के बराबर है, ठीक है ना। और शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो सेम वैसे ही है, एक मान लीजिए ये घन हो गया, बहुत बड़ा बना दिए, चलो फिलहाल देख लीजिए छोटा सा बनाते हैं, छोटा सा बना के समझा देते हैं, बहुत बड़ा बन गया। एक ये घन हो गया, ये एक प्रकार क्या होगा, ये घन हो गया। अब इसमें हमें क्या करना है, जो गोला काट वो अभी पिछली बार गोला ऊपर रखे थे, अब की बार गोला अंदर से काटना है, तो चलो गोला काट देते हैं, गोला काटो इसका। ये इसका क्या अर्धगोला हो गया। अब इसकी जो भुजा है, इसकी भुजा कितनी है, एक घनाकार ब्लॉक के अंदर को काट के गड्ढा किया जाता है इस प्रकार व्यास का, अब किनारे का। अब इसकी भुजा जो कुछ दिया नहीं है, अगर भुजा नहीं दिया है इसमें क्या करोगे, अब इसकी भुजा मान लोगे, ठीक। इसकी भुजा मान लो कितना है, ए है, ठीक है। तो इसका जो व्यास होगा वो भी कितना हो जाएगा, ए होगा, लेकिन त्रिज्या क्या होगा, a/2 हो जाएगा, ठीक। चलो माना घनाकार भाग की भुजा बराबर कितना है, ए है, इसलिए त्रिज्या, देखो त्रिज्या व्यास का आधा होता है, इसलिए अर्धगोले की त्रिज्या कितना हो जाएगा, अर्धगोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, a/2 और शेष बचे ठोस का क्या निकालना है, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, आप पहले लिखोगे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस ये देखो ये आपको, और उसके बाद अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और ये ऊपर का भाग निकाल दीजिए। अगर निकाल दोगे तो ये वृत्त का क्षेत्रफल होगा, वृत्त का क्या है, ये क्षेत्रफल होगा। तो आइए इसे रख देते हैं। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 6a का स्क्वायर और प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये हो जाएगा 2 पाई r का स्क्वायर माइनस वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर। तो आइए देखो ये हो जाएगा 6a का स्क्वायर प्लस यहाँ से हो जाएगा पाई r का स्क्वायर और देखो 6a
6 a को वैसे रहने दो प्लस पाई r के स्थान पे देखो ये त्रिज्या है, त्रिज्या का मतलब r होता है, ये है a बाई और इसका हो जाएगा 1 6 a का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस क्या होगा 2 गुना 4। अब या तो इसको ऐसे रहने दो और या तो यहाँ पर इस पाई भी है, सॉरी यहाँ से क्या कर लो a कॉमन कर लो, a का स्क्वायर कॉमन कर दो, यहाँ मिलेगा 6 और हो जाएगा पाई बटे 4। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ये होगा सेंटीमीटर का, ये हो जाएगा सेंटीमीटर मीटर जिसमें मानोगे वो हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का दवा का कैप्सूल एक बेलन के आकार का है, एक दवा का कैप्सूल है, कैप्सूल बनाते हैं, समझिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये दवा का क्या है, ये दवा का एक कैप्सूल और क्या है कैप्सूल एक बेलन के आकार का है, इसके दोनों सिरों पर एक अर्धगोला रखा हुआ है, ठीक है, अर्धगोला लगा है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है, यहाँ से यहाँ तक कैप्सूल की लंबाई क्या है 14 mm है और उसका व्यास जो है कितना है 5 mm है। व्यास का मतलब यहाँ से यहाँ पूरे यहाँ से यहाँ तक पूरी दूरी कितना है 14 है, सॉरी 5 mm। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल, देखो आप समझिए एक कैप्सूल है, कैप्सूल एक बेलन के आकार का है, इसके दोनों सिरों पर क्या है एक अर्धगोला लगा, अर्धगोला इधर, इस अर्धगोले को इधर काट देते हैं और इस अर्धगोले को इधर काट देते हैं, ठीक है। और इसका जो व्यास है, व्यास इसका जो व्यास है वो कितना है 5 mm है, उसका भी व्यास 5 mm है, तो इसका जो त्रिज्या होगा, त्रिज्या कितनी होगी, त्रिज्या तो 5/2 हो जाएगा ना, 5/2 का मतलब क्या है 2.5। इसकी त्रिज्या कितनी है बताओ, इसकी त्रिज्या कितनी हो गई 2.5, ठीक। अब देखो 2.5 इधर हो गया यहाँ तक, ठीक, यहाँ तक इतना निकल गया और 2.5 इतना इधर निकल गया, तो इधर 2.5 निकल गया, इधर 2.5 निकल गया, 2.5 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो इस बेलन की ऊंचाई कितना बचेगी बताओ, इस बेलन की ऊंचाई कितना बचेगी, तो 14 में से अगर आप 5 घटा दोगे तो कितना हो जाएगा 9, तो यहाँ की ऊंचाई कितनी हो जाएगी 9 mm, ठीक। आगे सब चीज लिख देते हैं, इसको पैसे टेंशन मत लेना, सब चीज लिख रहे हैं। अर्धगोले गोले का व्यास, व्यास का मतलब 2r बराबर कितना है 5 mm। तो यहाँ से r निकालो, r मतलब त्रिज्या, त्रिज्या निकालो, ये हो जाएगा 5/2, इसको काट दोगे या तो इसको काटो तो रहने दो, ये हो जाएगा 5/2, ये हो जाएगा 5/2 या 2.5 mm, ठीक, ये हो जाएगा। और उसके बाद बेलन की वास्तविक ऊंचाई कितना हो जाएगा, 14 में से इधर भी 2.5 निकल गया, इधर भी 2.5 निकल गया, इतना कितना बचेगा 14 में से आप 5 घटा दीजिए बराबर, देखो घटाओगे कितना 2.5 उधर भी है, 2.5 उधर भी निकल रहा है, तो 14 में से ये 2.5 कितना हो जाएगा 5, 14 में से आप 5 घटा दोगे तो बराबर कितना आ जाएगा 5 14 mm हो जाएगा। इसलिए कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या लिखोगे, बेलन का क्षेत्रफल, बेलन का वक्रपृष्ठ प्लस दोनों मतलब दोनों का ये 2 गुणे 1 निकले, एक अर्धगोले, एक अर्धगोले का वक्रपृष्ठ, ठीक। चलो बेलन का वक्रपृष्ठ कितना होगा 2πr/h और 2 गुणे एक अर्धगोले का वक्रपृष्ठ कितना होगा 2πr का स्क्वायर, ये हो जाएगा। यहाँ से कॉमन कर लीजिए 2πr कॉमन कर लीजिए, h इधर से बचेगा और इधर 2πr कॉमन है तो बचेगा 2r। चलो 2 गुणे पाई का मान कितना रखना है, पाई का मान आपको रखना है 22/7, तो 22
बटे 7। आर का मान कितना रखोगे, देखो आर का मान 5 बटा 2 रखोगे, कट जाएगा, इसमें यही रखो। एच का मान कितना रखो, एच मतलब क्या है, बेलन की ऊंचाई है, बेलन की ऊंचाई कितना है 9 प्लस 2 गुणे आर का मान कितना रखोगे 5 बटा 2। 2 से 2 यहाँ कटा और 2 1 के 2 यहाँ से कट गया, तो इधर मिलेगा आपको मिलने वाला दिख रहा है 22 पंचे कितना होगा 110 बटे 7, ये होगा 9 5 14, ये हो जाएगा कितना 9 और 5 कितना हो जाएगा 14, 7 1 के साथ 7 दूना 14, 11 दूना क्या हो जाएगा 22 मिलीमीटर का स्क्वायर, इतना क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आप क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन समझिए और आराम से लिखिए, कहीं भी कोई दिक्कत होती है तो मुझे बताइए और आप इसका एक्सरसाइज कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, कह रहे हैं ये तंबू एक बेलन के आकार का है। तंबू जाता है, जैसे आप देखे होंगे कि जो हमारे यहाँ बहुत दूर दूर से लोग आते हैं तो वो तंबू लगाते हैं। तंबू का मतलब एक पल्ली तिरपाल डाल देंगे, तिरपाल ऊपर से बांध देंगे, इधर 4 कोनों से बांध देंगे, तो क्या वैसे तंबू है, लेकिन तंबू की खासियत है वो बेलन के आकार का है। तो तंबू किस आकार का, बेलन के आकार का, जिस पर एक शंख अध्यारोपित है। तंबू बेलन के आकार का है तो बेलन बनाएंगे, ये हो गया हमारा तंबू। तंबू किस आकार का है, बेलन के आकार का। और क्या करना है, इसके ऊपर क्या रखा है, जिस पर एक शंख अध्यारोपित है, शंख रख दीजिए। अच्छा, आपको यहाँ से पता चल रहा होगा, इसके ऊपर शंख अध्यारोपित करेंगे, जो शंख की त्रिज्या होगी वही बेलन की भी त्रिज्या होगी, वही किसकी त्रिज्या होगी, बेलन की भी त्रिज्या होगी। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई, बेलनाकार भाग की इसकी ऊंचाई कितना है चेला, इसकी ऊंचाई कितना है 2.1 मीटर, और इसकी जो त्रिज्या है 9, इसका जो व्यास है वो कितना है 4 मीटर। अगर व्यास 4 मीटर है तो त्रिज्या कितना होगा 2 मीटर। अगर इसकी 2 है तो इसकी भी क्या हो जाएगी 2 होगी। ठीक, आगे चलते हैं। तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, साथ ही 500 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए कि तंबू का कैनवास का क्षेत्रफल कितना नहीं है, अच्छी बात है। चलो हम लोग बनाते हैं, इसमें एक चीज हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं। तो आइए, इस पूरे बेलन की ऊंचाई 2.1 दी है, त्रिज्या इतना दिया है, और उसके बाद देखिए त्रिज्या इसकी कितना है 2 है। ठीक है, एक छोड़ लेते हैं, और शंख की त्रिज्या ऊंचाई है वो कितना है 2.8 है। त्रिज्या ऊंचाई कितना है 2.8 है, ये तो मैं सोच रहा था। आइए चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर दिया बेलन, त्रिज्या डायरेक्ट लिख रहे हैं, बेलन की त्रिज्या बराबर शंख की त्रिज्या, शंख की त्रिज्या स्मॉल आर बराबर कितना है 2 मीटर। ठीक है, और उसके बाद बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई कितना है, बेलन की ऊंचाई कितना है, ये 2.1 मीटर, 2.1 मीटर। शंख की त्रिज्या ऊंचाई यल कितना है 2.8 मीटर। इसके लिखते हैं प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल बराबर होगा शंख का वक्रपृष्ठ प्लस बेलन का वक्रपृष्ठ, बेलन का वक्रपृष्ठ। तो शंख का वक्रपृष्ठ पाई आर यह होगा, बेलन का वक्रपृष्ठ 2 पाई आर एच होगा। तो पाई आर कॉमन ले लो, यल मिलेगा, और उसके बाद मिलेगा आंसर और मिल जाएगा एच। पाई का मान कितना रखना है, पाई का मान रखना है 22/7, 22/7। आर का मान कितना रखना है, आर का मान 2, और यल का मान 2.8 प्लस 2, एच का मान कितना रखना है 2.1। चलो सॉल्व करते हैं, ये होगा 22/7 और ये होगा 2.8 प्लस गुणा करोगे 2 के 2, 2 दूना कितना होगा 4। तो आइए, ये होगा 44/7, ये 2.8, ये हो जाएगा कितना 4 को 6 हो जाएगा, और ये होगा 6 7 हो जाएगा, ये हो जाएगा 7, 7 से 7 कटा तो कितना आ गया, तो क्षेत्रफल आया कितना है 44
मीटर का स्क्वायर। लेकिन ये कह रहा था 1 मीटर स्क्वायर का जो पैसा ले रहा है वो रुपये कितना ले रहा है, 500 रुपया। तो 44 मीटर स्क्वायर का पैसा कितना लेगा, 500 गुणे 44, 5 चौको 20 की शून्य, हासिल 2 हो जाएगा, 5 चौको 20 और हो जाएगा 2 22, कितना रुपये, ठीक है 22,000 रुपये क्या करा वो देगा, ठीक है। तो भाई को आपको समझ आएगा, क्वेश्चन नोट करिए या तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे हम लोग अगला क्वेश्चन देखो। कह रहा है कि ऊंचाई, अगला क्वेश्चन कह रहा है ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास का एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर क्या क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक बेलन है, ठीक है, क्या कहना है, एक बेलन है, बेलन देखो एक ही हमारे पास क्या है, बेलन है, ये बना दी बेलन, ठीक। अब उसके बाद क्या करना है, इस बेलन की ऊंचाई कितना है, 2.4 सेंटीमीटर और इसका जो व्यास कितना है 1.4 सेंटीमीटर। अगर व्यास आप जान रहे हो, अगर व्यास 1.4 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या कितनी हो, 0.7 सेंटीमीटर। इस क्या करना है, एक खोल काट लेना है, किस आकार का, शंक्वाकार, एक शंक्वाकार क्या करना है, खोल काट लेना है और इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 1.4/2 बराबर 0.7 सेंटीमीटर, इसकी क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। तो शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर क्या करिए, आप क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आइए चलते सॉल्व करते हैं। इसमें दिया है बेलन की ऊंचाई, ये इस बराबर कितना है 2.4 सेंटीमीटर, बेलन की त्रिज्या देखो, बेलन की त्रिज्या r बराबर होगी शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या और r ये बराबर होगा 1.4/2, काटो में निकाला जाएगा 2 से 14 0.7 सेंटीमीटर। अब वही चलते हैं, शेष बचे ठोस का क्षेत्रफल, जो दिख रहा है वही लिख दो। देखो क्या क्या है, बेलन है, बेलन का वक्रपृष्ठ प्लस शंकु का वक्रपृष्ठ, ठीक है, बेलन का वक्रपृष्ठ प्लस बेलनाकार भाग का क्षेत्रफल। देखो बेलनाकार भाग का क्षेत्रफल, बेलनाकार भाग का क्षेत्रफल आप पाई आर का स्क्वायर कर दो सीधा। आगे चलते हैं, बेलन का वक्रपृष्ठ क्या होगा 2πr/h और बेलन का वक्रपृष्ठ 2πr/h, दो बार हम लिख दिए ना, यहाँ पर होगा समतल, ये हो जाएगा समतल, तो ये हो जाएगा πr/l प्लस πr। ये देखो πr मैं डायरेक्ट लिखा, जगह नहीं इसलिए πr क्या है, ये बेलनाकार भाग की आधार का क्षेत्रफल देखना है। आगे चलते हैं, तो यहाँ से πr सब में कॉमन मिलेगा, πr कॉमन ले लो, यहाँ से मिलेगा πr कॉमन होगा 2h और यहाँ से l और ये हो जाएगा r। चलो पाई का मान y के साथ रखना है, पाई का मान कितना रखना है y के साथ, r की वैल्यू कितना रखना है 0.7, 2 गुणे एच मतलब बेलन की ऊंचाई है, बेलन की ऊंचाई कितना है 2.4 प्लस एल की वैल्यू कितना है एल मीन्स तिर्यक ऊंचाई। ओ माय गॉड, तिर्यक ऊंचाई इसमें से निकालना पड़ेगा, तिर्यक ऊंचाई निकालते हैं। देखो जो बेलन की ऊंचाई है वही शंकु की ऊंचाई है, ठीक, तो शंकु की ऊंचाई त्रिज्या कितनी 0.7, इसकी ऊंचाई कितना है 2.4। चलो लगाते हैं, यहाँ से एल बराबर लिखते हैं रूट में एच स्क्वायर कितना 2.4 का स्क्वायर और तिर्यक ऊंचाई निकालना है, और ऊंचाई इतना हो गया, त्रिज्या कितना होगा 0.7 का स्क्वायर, एल बराबर ये हो जाएगा 24 का वर्ग करोगे तो हो जाएगा कितना 576,
2 लगा दो प्लस 7×7 = 49, 0 क्या हो जाएगा 50। अगर इसको जोड़ोगे तो आएगा 6.25। ये देखो 25 का वर्गमूल है, तो वर्गमूल लोगे 2 कितना आ जाएगा 5 का सेंटीमीटर। यल का मान कितना आएगा 2.5। यल का मान रखोगे 2.5 प्लस आर त्रिज्या है, त्रिज्या कितनी है 0.7। चलो इसे काटो, 0 कितना हो जाएगा 1 ना, ये हो जाएगा 2.2। आगे चलते हैं, 24 गुना क्या होगा 48 हो जाएगा, 4.8 होगा प्लस 2.8 होगा और प्लस 0.7 होगा। आइए आगे चलते हैं, 2.2 देखो ये होगा, जोड़ते हैं इसको। देखो 4 2 होगा 6 और 6 8 5 13 होगा और 7.3 हो जाएगा, 7.3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8। पूरा जोड़ो कितना हो जाएगा 8 और इसका गुणा करा होगा 8 × 16 पीछे हासिल 1, 8 × 16 ये कितना हो जाएगा 17। ये 17 कितना आएगा 6, कितना आ जाएगा 17.6 और इसको आप एप्रॉक्स वैल्यू दे सकते हो 18 सेंटीमीटर का स्क्वायर, कितना हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखो उसका आकृति दी गई है, कह रहे हैं लकड़ी के ठोस बेलन, एक लकड़ी है उस ना वो है लकड़ी किस आकार की, बेलन क्या आकार की है, ये लकड़ी बेलन क्या आकार की, सही से नाम। एक लकड़ी है, लकड़ी किस आकार की है, बेलन की आकार की है, ये ठीक है, लकड़ी बेलन की आकार का है। बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोलकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई जैसा कि आकृति इसमें दिखाया गया है। बेलन की ऊंचाई कितना है, बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और उसके बाद इसके आधार की त्रिज्या कितनी है 3.5 और तो है, तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। और उसके बाद देखो यहाँ पर एक अर्धगोला निकाल लिया जाता है और यहाँ पर एक अर्धगोला निकाल लिया जाता है, क्योंकि ये वस्तु जो है ठोस है इसलिए इसको ऐसे पेंट करते हैं, ठीक है। जो इसकी त्रिज्या वही इसकी त्रिज्या, बेलन की ऊंचाई कितना है, तो हम लोग क्या करेंगे, चलो देखते हैं। दिया है बेलन की ऊंचाई स्मॉल h बराबर 10 सेंटीमीटर, अर्धगोले की त्रिज्या स्मॉल r बराबर 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। इसलिए शेष बचे ठोस का संपूर्ण शेष बचे ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होगा, देखो जो दिख रहा है वही करो, ठीक है। क्या दिख रहा है, 2 अर्धगोले दिख रहे हैं और एक बेलन दिख रहा है, इसमें लिखोगे बराबर बेलन का देखो अब पृष्ठीय क्षेत्र शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल किस निकालोगे, जो दिख रहा है वही लिखो। देखो बेलन का ये वक्रपृष्ठ दिखेगा, मतलब अगर दोनों तरफ से गोला निकाल दोगे तो वक्रपृष्ठ मतलब खोखला हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बेलन का वक्रपृष्ठ प्लस 2 × 1 गोले का वक्रपृष्ठ। तो बेलन का वक्रपृष्ठ क्या होता है 2πr/h और 2 × अर्धगोले का वक्रपृष्ठ ये होता है 2πr का स्क्वायर। तो चलो यहाँ से 2πr कॉमन ले लो, h प्लस कितना मिलेगा 2r मिलेगा। यहाँ से देखो h 2π इतना कॉमन हो गया, बचा h, यहाँ से 2πr कॉमन होगा कितना होगा 2r। सबके पहले 2 × पाई का मान कितना रखना है, एक बार चेक कर लीजिए, पाई का मान चेक कर लिया करो, पाई के साथ रखना है और उसके बाद ये 7 है। आर की वैल्यू कितना रखना है, आर की वैल्यू त्रिज्या है 3.5, एच की वैल्यू कितना रखना है 10 और 2 आर की वैल्यू कितना रखना है 3.5। तो चलो करते हैं, ये हो जाएगा 7 के साथ 7 × 5 = 35, ये कितना होगा 5 और ये हो जाएगा 22 × 5, देखो 22 × 5 कितना होगा 110, 110 का 2 में गुणा कराओगे हो जाएगा 22 × 5 110। इसको ऐसे लिखिए, चलो एक बार लिख देते हैं, ये हो जाएगा, ठीक है। गुणा का डायरेक्ट 22 हो जाता है, तो यहाँ से मिलेगा 10
35 दूना क्या होगा 70, ये 0 लगा के 0 लगा दोगे हो जाएगा 7.0। और ये 11 दूना कितना हो जाएगा, 11 दूना 22 इंटू, और 10 7 कितना होगा, देखो 10 7 कितना होगा 17, ये होगा 17 दूना 34 की 4 हासिल 3, 17 दूना 34 और 34 3 कितना हो जाएगा 37 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका आंसर। इसको पूरा समझिए, वीडियो समझिए, कहीं भी दिक्कत हो तो आप मुझसे मिलिए। देखो ये एक्सरसाइज 12.1 का लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 9। ये 9 क्वेश्चन मैंने विधिवत अच्छे ढंग से कराया है, आप घर पे प्रैक्टिस करिए। कोई दिक्कत होती है आप कमेंट जरूर करिए। और एक सबसे पहले एक ध्यान से देखिएगा, वीडियो किसकी मत करिए, नहीं तो आप समझ नहीं पाओगे, ठीक है। सबसे जरूरी चीज़ है ये, आप अगर समझ गए कैसे सब कुछ मिल रहा है तो बाकी आप कर ले जाओगे। और फॉर्मूला बहुत जरूरी है, उसको याद करिए। तो ये यहाँ देखो लास्ट क्वेश्चन था, तो एक्सरसाइज पूरी तरह समाप्त हो गई। उसके बाद हम लोग मिलते हैं अगले एक्सरसाइज में, तब तक के लिए जय हिंद। 12.2 को करते हैं। इसमें क्या रहा ना, नोट देखो, नोट क्या कह रहा है, जब तक अन्यथा ना कहा जाए तब तक पाई बराबर 22/7 ही लेना है। चलो, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़ा है, एक ठोस अर्धगोले पर खड़ा है, ठीक है, जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है और शंकु की ऊंचाई क्या है, शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में क्या कीजिए। एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़ा है, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, ठीक है। एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़ा है, एक ठोस है अर्धगोले पर ये खड़ा है, और जो ठोस है उसकी शेप क्या है, शंकु के आकार का है, ठीक, एकदम ऐसा। और इसकी जो इस शंकु की जो ऊंचाई है, देखो ना क्या कह रहा है, जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, इसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, इसकी त्रिज्या क्या है 1 सेंटीमीटर है, तो तथा शंकु की ऊंचाई जो त्रिज्या के बराबर है, इसकी ऊंचाई त्रिज्या के बराबर है, इसकी त्रिज्या कितनी है 1 है, इसकी ऊंचाई क्या है 1। तो क्या कह रहा है, इस ठोस का आयतन क्या है पाई के पदों में, इस ठोस का आयतन निकाला है पाई के पदों में। चलो लिखते हैं, दिया है अर्धगोले की त्रिज्या स्मॉल आर बराबर है शंकु की त्रिज्या स्मॉल आर के, और बराबर है शंकु की ऊंचाई। सब कुछ क्या है बराबर है, बराबर 1 सेंटीमीटर, ठीक। अब चलो लिखते हैं, तो ठोस का आयतन लिखते हैं, ठोस का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, ठीक है। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब होता है। तो चलो 1/3 पाई को रिमूव नहीं करना है, ठीक है, जो कॉमन ले जाए कॉमन ले लीजिए, 1/3 पाई आर स्क्वायर, यहाँ से एच मिलेगा, यहाँ से 2 आर मिलेगा। तो चलो 1/3 पाई, आर की वैल्यू 1 है, स्क्वायर कर दो, एच की वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 2 है, 1 है, तो 1/3 इसका गुणा करोगे पाई ही रहेगा, और यहाँ से आपको मिलने वाला 1 + 2, ठीक। तो 1/3 पाई, और ये कितना मिलेगा 2 है 3 से 3 कट जाएगा, बराबर पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये होगा। आई होप क्वेश्चन एकदम आपको विद्युत क्लियर होगा। आगे क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचल से एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया, जो एक ऐसे बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हुए हैं। इस मॉडल का व्यास कितना है 3 सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई कितना है 12 सेंटीमीटर है, प्रत्येक शंकु की ऊंचाई कितना है 2 सेंटीमीटर है। तो रचित द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए, ठीक है, हवा का आयतन निकालना है। तो चलो निकालते हैं। एक रचित नामक विद्यार्थी है, ठीक है, एक रचित नामक विद्यार्थी है, वह एक ऐसे ठोस की रचना करता है ना जो बेलन के आकार का है,
और इस बेलन पर दो स्तंभ जुड़े हैं, दो स्तंभ अध्यारोपित हैं ऐसे, इस बेलन पर दो स्तंभ अध्यारोपित हैं, ठीक। और इसकी पूरी लंबाई कितना है, इसकी पूरी लंबाई 12 सेंटीमीटर है, ठीक। और 12 सेंटीमीटर है। उसके बाद इस स्तंभ की जो ऊंचाई है वो कितना है, 2 सेंटीमीटर। प्रत्येक स्तंभ की ऊंचाई कितना है, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर यहां से यहाँ तक। इसकी ऊंचाई कितना है, 2 सेंटीमीटर। और इसकी त्रिज्या कितनी है, पूरा व्यास दिया है, पूरा इसका व्यास जो है वो कितना है, 3 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 3/2 हो जाएगी इसकी त्रिज्या। ये सारी चीजें हैं। तो कह रहा है कि इस मॉडल में कितना हवा आएगा। अच्छा ये बताओ, ये स्तंभ के आकार का, ये स्तंभ के आकार का है, तो ये यहाँ से यहाँ तक जो क्या है, ये बेलन है, तो बेलन की ऊंचाई कितना बची है इसको बताइए। देखो पूरा 12 सेंटीमीटर है, यहाँ से 2 निकला, यहाँ से 2 निकला, तो 12 सेंटीमीटर में से 2 यहाँ से निकला, 2 यहाँ से निकला, मतलब 4 निकल जाएगा। कितना बचेगा, 8 बचेगा। ये कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर, ठीक। तो सब चीज लिख लेते हैं, लिखते हैं शंकु का व्यास बराबर कितना है, 3 सेंटीमीटर है। तो शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या स्मॉल आर बराबर होगा बेलन की त्रिज्या की त्रिज्या व्यास का 2 गुना होगा, आधा होता है। ये हो जाएगा 3/2 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा। आइए चलते हैं, शंकु की ऊंचाई बराबर कितना है, इसको h1 मानते हैं। शंकु की ऊंचाई h1 बराबर कितना है, 2 सेंटीमीटर। और बेलन की ऊंचाई कितना बचेगी बताओ, बेलन की ऊंचाई h2 लेते हैं, बराबर पूरा है 12 सेंटीमीटर, 12 में से कितना घटा, 2 इधर घटा दो, 2 इधर घटा दो, 2 4 होगा, ये कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। इसलिए मॉडल में अंतर्दृष्टि या भरने वाले हवा का आयतन कितना होगा, बराबर होगा बेलन का आयतन प्लस 2 गुणे शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। चलो लिखते हैं, तो ये वही आ जाता है ना, लिखते हैं बेलन का आयतन प्लस 2 गुणे शंकु का आयतन, ये हो जाएगा। तो यहाँ से इसको हटा दे रहे हैं, ये कैलकुलेशन में काम आ जाएगा। तो चलो यहाँ लिखते हैं बेलन का आयतन क्या होगा, 2 नो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई r स्क्वायर h, और शंकु का आयतन 2 गुणे शंकु का आयतन 1/3 पाई r का स्क्वायर h, 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब देखिएगा बेलन की ऊंचाई देखो, बेलन की त्रिज्या देखो, त्रिज्या दोनों बराबर, कोई दिक्कत नहीं। बेलन की ऊंचाई क्या है, देखो बेलन की ऊंचाई h2 है, यहाँ पे h2 कर दो, और शंकु की ऊंचाई क्या है, h1 है, h1 कर दीजिए। कॉमन क्या मिल रहा है, पाई r स्क्वायर कॉमन मिल रहा है, ये h2 यहाँ बचा आपका, और यहाँ से मिला 2/3 h1। तो चलो पाई का मान देखो रखना है, पाई का मान देखो कितना रखना है, 22 से 7 रखना है। और r का मान कितना रखना है, r का मान 3/2, इसका कर दीजिए वर्ग। h2 का मान कितना है, h2 का मान है 8 प्लस 2/3 गुणे h1 का मान कितना है 2। ये तो आइए कुछ कर नहीं रहा है, 2/22/7 गुणे यहाँ रखते हैं 3 3 9 बटे हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 2, देखो 8 3 24, 8 3 कितना होगा 24, और 24 4 कितना हो जाएगा 28/3। आगे चलते हैं, काटिएगा, काटिए, 4 7 28 होगा, 4 1 4, 4 7 28, 7 1 7 हो जाएगा।
और 3 1 3, 3 3 9, तो बचा कितना 22 3 कितना होगा 66, 22 3 कितना हो जाएगा 66 सेंटीमीटर का क्यूब, ये कितना हो जाएगा आंसर। देखो 4 से 28 कट गया, 7 से 7 कट गया, 3 1 3 कट गया, 3 3 9 कट गया, तो 22 3 कितना हो जाएगा 66 सेंटीमीटर का स्क्वायर। देखो क्वेश्चन नंबर 3, एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चाशनी है, चीनी की चाशनी होती है, और 45 गुलाब जामुन में लगभग कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर अर्धगोले हैं, इसकी ऊंचाई तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर, व्यास कितना है। देखो कैप्सूल वाला जो क्वेश्चन कराया था वो वैसे ही है। ये मान लो गुलाब जामुन है, इसके दोनों पर क्या है अर्धगोले, इसके दोनों सिरों पर क्या है अर्धगोले, ये हो इसके दोनों सिर्फ क्या है अर्धगोले। ये गुलाब जामुन लगभग 30% चाशनी है, तो आप 30% चाशनी होती है चीनी, और 45 गुलाब जामुन कितनी चाशनी निकालना है, पहले एक गुलाब जामुन में का आयतन आप निकाल लीजिए, उसको 45 से गुणा कर दीजिए, उसके बाद उसका 30% निकाल लीजिए, सबका हो जाएगा। अगर एक एक निकालोगे बहुत लंबा हो जाएगा, तो 45 के साथ में निकालेंगे। तो कह रहा है कि दोनों सिरों पर अर्धगोला है तथा इसकी लंबाई जो है कितना है 5, इस पूरे गुलाब जामुन की लंबाई कितना है 5 सेंटीमीटर, और इसका जो व्यास है कितना है, जो अर्धगोला है इस अर्धगोले का व्यास कितना है, इस अर्धगोले का व्यास कितना है 5 सेंटीमीटर, नो 2.8। अगर व्यास 2.8 है तो त्रिज्या कितनी होगी, त्रिज्या कितनी होगी 2 1 2 2 चौका 8, 1.4 होगा। बात को समझिएगा, यहाँ से एक ये जो त्रिज्या वही अर्धगोले का क्या होगा ऊंचाई भी होगी, यहाँ से 1.4 निकला और यहाँ से 1.4 निकला, तो टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना बचा बेलन की एक्चुअल ऊंचाई थी कितने बचे, उसको घटा दीजिए। 5 में से आप 2.8 घटाओगे, ठीक है ना, 2 मतलब लगभग 3 के बराबर होगी, ये हो जाएगा 2.2 आ जाएगी इसी ऊंचाई। तो कह रहा है कि क्या निकालना आपको 45 की कितनी % चाशनी होगी वो निकालना है। चलो लिखते हैं, अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले का व्यास बराबर कितना है 2.8 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या देखो अर्धगोले की त्रिज्या बराबर होगी बेलन की त्रिज्या, ये बराबर किसकी हो जाएगी 2.8/2, काटोगे तो आ जाएगा 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है। बेलन की ऊंचाई निकाल लेते हैं, बेलन की ऊंचाई बराबर होगा पूरी ऊंचाई में से 1.4 इधर से निकल रहा है, 1.4 उधर से निकल रहा है, ये इतना इधर से निकल रहा है, इतना इधर से, चूंकि जितनी इसकी त्रिज्या उतनी क्या होगी ऊंचाई होगी, तो 5 माइनस ये हो जाएगा 2.8, घटाओगे 2.8 हो जाएगा, इसलिए क्या करोगे एक गुलाब जामुन का आयतन का आयतन बराबर होगा बेलन का आयतन प्लस बेलन का आयतन प्लस 2 गुणे अर्धगोले का आयतन। बेलन का आयतन क्या होता है पाई r² h, और इसका होता है 2/3 पाई r क्यूब, तो कुछ तो चेंज नहीं है, लगाते हैं पाई r² काउंट करते हैं, यहाँ से हो जाएगा h होगा 4/3 और हो जाएगा तो पाई का मान देख लो, पाई का मान कितना रखना है, पाई का मान 22/7, पाई का मान 22/7, आर का मान कितना रखोगे 1.7 का स्क्वायर, एच का मान कितना रखोगे 2.2, 4/3 रखोगे, आर की वैल्यू कितना रखोगे 1.4। चलो चलते हैं आगे। देखो आपको दिख रहा होगा, एक लाइन और लिखते हैं क्योंकि नहीं तो आएगा नहीं, तो कुछ कटेगा, थोड़ा सा कटेगा, उसको लिख देते हैं 22/7 होगा गुणे 1.4 गुणे 1.4
तो यहाँ से आएगा आपका, ये होगा 14 चौका 56 होगा, ये होगा 22 3 66 6.6, 14 चौका हो जाएगा 56/3, इतना आ जाएगा। आई होप आपको दिख रहा होगा। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। 7 के साथ 7 गुना हो जाएगा 14, तो आएगा 0.2, ठीक है ना। 22 गुना हो जाएगा 44, ये हो जाएगा 22 गुना 44 गुणे 1.4, और यहाँ से इसको जोड़ दीजिए, तो जोड़ोगे 6 12 की 2 होगा, 6 12 की 2 होगा, 6 5 11, 1 कितना होगा 12, तो ये इतना आ जाएगा 1.12 इतना आ जाएगा बटा 3 होगा, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, हम लोग गुणा कराते हैं, गुणा करा लीजिएगा। अगर इसका गुणा करा दें 14 चौका 56 होगा, 6 हो जाएगा, 5 होगा, 14 चौका 56 और 56 का 61 हो जाएगा, ये 6 और ये गुणा हो जाएगा 12.2/3। इसका गुणा कराओगे, ठीक है, इसका अगर गुणा कराओगे हो जाएगा 6.16 और 12.2 का गुणा कराओगे तो आएगा 75.152/3। इसको काट दोगे तो आएगा 25.03 सेंटीमीटर का क्यूब, ठीक है, इतना आएगा क्यूब। अब चूंकि ये एक गुलाब जामुन का आयतन आया है, इसलिए आप लिखोगे 45 गुलाब जामुन, 45 गुलाब जामुन का आयतन। इसी में क्या करोगे, 45 से आप गुणा करा दोगे, तो 45 से गुणा कराओगे ये हो जाएगा 25.03 सेंटीमीटर का क्यूब, ठीक है, सेंटीमीटर का क्यूब। आई होप आपको दिख रहा होगा, एक सेकेंड, ठीक है ना, आपको क्लियर दिख रहा है। तो 27 × 2.5 सेंटीमीटर का क्यूब आएगा। अब कह रहा है कि इस एक गुलाब जामुन में जो चाशनी है वो कितना 30% है। एक गुलाब जामुन में चाशनी इधर लगा दे रहे, ध्यान दीजिएगा, ठीक, इधर लगा दे रहे, तो गुलाब जामुन चाशनी कितना है, 30% है, इतना 11 27 कितना है 25, इसका 30% निकाल दो, बटे कितना हो जाएगा 100। इसको काटिए, इसको काटते हैं। अगर इसको काटोगे तो 1 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है। अब दशमलव एक अंक क्या करें, किसका दीजिए, तो आइए चलते हैं। तो यह आएगा 112725 × 3, तो गुणा कराइए, ये होगा 5 3 15 की 5 हासिल 1 होगा, और 3 दूना 6 कितना होगा 7, 3 7 कितना होगा 21 हासिल 2 होगा, 3 दूना 6 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और 3 1 के 3 होगा, 3 1 के 3, तो दशमलव इतने लगा दीजिए, कितना परसेंट क्या हो जाएगा। तो 45 गुलाब जामुन में अगर 30% की चाशनी होगी, तो अगर 45 गुलाब जामुन में 30% की चाशनी होगी तो उसका आयतन कितना होगा, इतना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर का क्यूब, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। 338.175। तो आप इसके साथ लीजिए, पहले देखो हम लोग यहाँ से स्टार्ट किए, यहाँ से लगा दिए, यहाँ तक गए हैं, और थोड़ा सा स्पेस लेकर हम लोग यहाँ लगा दिए, ठीक है। इसके साथ लीजिए, आगे हम लोग अगला क्वेश्चन चलते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है, एक कलमदार घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है, जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। घनाभ की बीमारी जो है, देखो एक शंक्वाकार घनाभ बना हुआ है, एक लकड़ी का घनाभ बना हुआ है, और इसमें जो है कलमदार रखने के लिए शंक्वाकार 4 गड्ढे बनाए हैं, इस तरह से। ये मान लो क्या है, एक लकड़ी का घनाभ है, इसमें 4 गड्ढे बनाए हैं, 4 गड्ढे बनाए गए, ठीक है ना। इस प्रकार से 4 गड्ढे बनाए गए हैं, और क्या है, इस घनाभ की कीमत जो लिखी गई है ना, वो है 15 और 10 और 15 सेंटीमीटर, सही था, और 10 सेंटीमीटर, और उसके बाद कितना सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। पूरे कलमदार लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। गड्ढे की त्रिज्या, इस गड्ढे की त्रिज्या जो है वो कितना है, इसकी त्रिज्या कितनी है 0.5 सेंटीमीटर, और इसकी जो गहराई है वो कितना है, गहराई 1.4 सेंटीमीटर। चलो करते हैं, तो थोड़ा सा टिक डालते हैं, थोड़ा सा
लिखते हैं शंक्वाकार गड्ढे की त्रिज्या स्मॉल आर का 0.5 सेंटीमीटर और शंक्वाकार गड्ढे की ऊंचाई वो बराबर कितना है 1.4 सेंटीमीटर। घनाभ की बीमारी कितना है 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर है। तो आइए इसलिए हम लोग क्या करते हैं, लकड़ी में उस कलम क्या निकालना है, थोड़ा सा क्या है कि पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन, तो पूरे कलमदान में ये जो पूरा कलमदान बना इसमें लकड़ी का आयतन कितना बचा उसको निकालते हैं। तो लिख देते हैं कलमदान में लकड़ी का आयतन बराबर होगा घनाभ का आयतन माइनस 4 गुणे शंक्वाकार गड्ढे का आयतन। बस समझिए ये क्वेश्चन ये कह रहा था कि ये शंक्वाकार लकड़ी है, इसमें ये घनाभ के आकार की लकड़ी है, इसमें से 4 शंक्वाकार गड्ढे निकाल दिए जाते हैं। 4 शंक्वाकार गड्ढे निकालने की बात आ रही है। तो जब 4 शंक्वाकार गड्ढे निकाल दिया जाएगा तो घनाभ के आयतन में से 4 शंक्वाकार गड्ढे को निकाला जा रहा है, इसलिए माइनस कर दिए गए हैं। तो आगे घनाभ का आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अच्छा ये देखिए लंबाई लिखा गया, चौड़ाई लिखा गया, ये क्या लिखा, ऊंचाई लिखा गया, माइनस शंकु का आयतन लेना है। शंकु का आयतन कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर। ये डायरेक्ट यही मान रखना है 15 10 3.5 माइनस ये हो जाएगा 4/3 पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर। आर का मान कितना रखना है 0.5 का स्क्वायर और एच का मान रखना है 1.4। ये काट दोगे 7 के साथ 7 दूना 14 0.2 हो जाएगा और यहाँ से आपको मिलने वाला है, देखो ये हो जाएगा 35। तो ये 150 का लीजिए इसको, ये हो जाएगा 150 का गुणा करा दीजिए, ये आएगा 150 गुणे 3.5 माइनस गुणा करा दे तो 15 से इसमें गुणा कर दे 15 × 5 = 75 की 5 से 7 होगा 15 × 3 = 45 और 45 7 कितना हो जाएगा 27 7 52 1 दशमलव हो जाएगा गुणे 10 का गुणा करो ये दशमलव हट जाएगा माइनस। तो अब इसमें गुणा कराते हैं, ये तो कुछ करने वाला नहीं है लेकिन हम लोग बना लेते हैं। ये हो जाएगा 22 × 4 = 88/3 और अच्छा 88 का इसमें गुणा करा दो 8 ठीक गुणे 0.2 और यहाँ से इसको बना लीजिए ये ठीक है। तो अगर 10 करोगे तो 0 क्या हो जाएगा दशमलव हट जाएगा, तो यहाँ से मिले स्क्वायर कर लीजिए 0 हटा दीजिए 5 × 5 = 10। तो आगे चलते हैं 525 माइनस इसको गुणा 8 × 16 लीजिए 80 8 × 16 कितना हो जाएगा 17 एक अंक का दशमलव लगा दीजिए /3 और यहाँ से कितना मिलेगा 1/2 मीन्स क्या हो जाएगा 1/4 ये मिलेगा 1/4। आगे सॉल्व करते हैं थोड़ा सा इधर, तो यहाँ से 525 है माइनस इसको काटिए 4 × 16 तो अब और काट दीजिए 525 इसको और काटिए तो ये आएगा 3 × 3 और फिर उसके बाद कितना जाएगा 3 × 4 = 12 ठीक है 2 बचा 3 से कितना हो जाएगा 18 इसको यहाँ से तो इसमें से क्या करिए घटा दीजिए 525 0 1.4 यहाँ से उधर जाएगा ये बनेगा 6 ये बनेगा 4 ये आएगा 3 523 ये आएगा 523.6 सेंटीमीटर क्यूब। तो मतलब इस पूरे घनाभ में अगर कलम को निकाल दो तो कितना आता है बचेगा 523.6 सेंटीमीटर का क्यूब। आई होप आपको क्वेश्चन इसमें आया होगा।
देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है, उल्टा शंकु बना लेते हैं। बर्तन जो है उल्टे शंकु के आकार का है, उल्टा शंकु ये कुछ इस तरह से होगा, ये शंकु मतलब ये मतलब जोकर की टोपी का है ऐसा, ये शंकु हो गया, ठीक है। अब क्या कह रहा है, उल्टा शंकु क्या, इसकी ऊंचाई, इसकी यहां से यहां तक ऊंचाई पूरी कितना है, 8 सेंटीमीटर है ये। और इसके ऊपरी सिरे जो खुला है कि त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, त्रिज्या इसकी मान लेते हैं यहां से यहां तक क्या है, ये 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। और उसके बाद कह रहा है यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है, ये मतलब जो पूरा ना यहाँ ये पानी से पूरा भरा हुआ है, ये पूरा पानी इसमें है चारों तरफ, कुछ खाली नहीं है बच्चों, ठीक है, ये पानी से भरा हुआ है। और जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां डाली जाती हैं जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है, तो इससे भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। देखो इसमें शीशे की कुछ गोलियां डाली जा रही हैं, मान लो ये गोली हो गई, ये गोली बहुत बड़ी बड़ी बना रहे हैं लेकिन छोटी छोटी गोलियां डाली जाएंगी, बहुत सारी गोलियां डाली जाती हैं, इनमें से प्रत्येक की त्रिज्या कितनी है, 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जब इसमें कुछ गोली डाली जाती है, इसका सिर्फ और सिर्फ 1/4 भाग पानी क्या होगा, बाहर आ जाता है। तो इसमें सब चीज लिखते हैं। पहली बार ये शंकु का दिया गया है, शंकु की त्रिज्या इस वाला बराबर है 5 सेंटीमीटर, शंकु की त्रिज्या कितना है, 5 सेंटीमीटर, और ये इसको R1 मान ले रहे हैं। और गोली की त्रिज्या, प्रत्येक गोली की जो त्रिज्या है उसको R2 मान ले रहे हैं, वो कितना है, 0.5 सेंटीमीटर। और शंकु की ऊंचाई देखो, शंकु की ऊंचाई कितनी है, शंकु की ऊंचाई कितनी है, ये बराबर कितना है, 8 सेंटीमीटर। अब देखिएगा जब इसमें कुछ गोली मान लेंगे, इसमें यह गोली डाली जा रही है, जब इसमें इस शंकु में यह गोली डाली जाती है, इसका 1/4 भाग पानी बाहर आ जाता है। तो माना कि अवश्य जान लो डाली गई गोलियों की संख्या, बराबर क्या है, n। प्रश्नानुसार इसमें मान लो n गोली डाली जा रही है, तो n गुणे एक गोली का आयतन, अगर इसमें इतना गोली डाल दी जाए तो इसका 1/4 भाग पानी का बाहर आ रहा है, मतलब 1/4 गुणे शंकु का आयतन, तो गोली देखो, जो गोली है वो गोले के आकार का है, n गुणे, तो इसमें गोले का आयतन लगेगा। गोले का आयतन कितना होगा, 4/3 पाई r क्यूब, जो कि गोली की त्रिज्या देखो हम लोग माने R2, ये हो जाएगा R2 का क्यूब बराबर 1/4 गुणे शंकु का आयतन, 1/3 पाई r। देखो शंकु का हम त्रिज्या R1 माने, हो जाएगा स्क्वायर h, ठीक। अब देखो सबकी वैल्यू रखो, सबकी वैल्यू देखो 3 से 3 कटेगा तो 3 काट दीजिए, पाई से पाई कट जाएगा, पाई काट दीजिए। आगे चलते हैं, n गुणे ये मिला है 4, देखो R2 की वैल्यू रखोगे, R2 की वैल्यू कितना है, 0.5 का होल क्यूब बराबर 1/4 गुणे, और इसमें R1 की वैल्यू रखो, R1 की वैल्यू 5 का स्क्वायर इंटू h की वैल्यू रखो कितना है, 8, ये हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, n गुणे 4। अब देखो यहाँ पर इसको बना लेते हैं 5/10, चूंकि भाग दोगे 0.5 भी आ जाएगा, घात 3 रहने दो, 1/4 गुणे इसको कर दीजिए 5 गुणे 5 गुणे 8, ठीक है। अब एक लाइन और नीचे लिखते हैं, तो इसके आगे चलते हैं, ये इसको लिख सकते हैं 5 1 5 5 दूना 10, तो ये हो जाएगा n गुणे 4 गुणे 1/8 बराबर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/4 गुणे, अच्छा यहाँ से कट रहा है, काट लीजिए, 4 1 4 4 दूना 8, तो यहाँ हो गया 5 गुणे 5 2, ठीक है ना। अब इसको काटते हैं, 4 1 4 4 दूना 8, ठीक है ना। अब ये 2 उधर जाएगा, इधर भाग उधर जाएगा, गुणा हो जाएगा, मतलब हमारे पास कुल मिला के इतना है, n गुणे 1/2 बराबर है 5, देखो 25 का कितना है, देखो 25 है, 25 दूना क्या होगा 50 होगा, 5 5 25 25 दूना 50, इधर है 50, ये 2 इधर भाग है, इधर जाएगा तो क्या होगा, हो जाएगा n बराबर 50 गुणे 2, तो n का मान 50 गुना कितना आएगा 100। कहने का मतलब है अगर इसमें 100 गोली डाल दोगे तो इस पूरे पानी का 1/4 भाग क्या होगा, बाहर आ जाएगा, ठीक है। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, इसका इसे साथ लीजिए, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इसके साथ हो गया तुम लोग का, आगे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है ये ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन जिसकी ऊंचाई 60 सेंटीमीटर है और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाले एक अन्य बेलन अध्यारोपित है। देखो सबसे पहले समझिएगा, यहाँ पर एक बड़ा बेलन है, उस बड़े बेलन की जो ऊंचाई है 220 सेंटीमीटर है। देखो एक है बड़ा बेलन, ये है बड़ा बेलन, इस बड़े बेलन की जो ऊंचाई है वो है 220 सेंटीमीटर, 220 सेंटीमीटर ये। और उसके बाद इस बेलन का जो व्यास है वो कितना है 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। यदि व्यास 24 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। ठीक, उसके बाद कह रहा है कि जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर एक अन्य बेलन क्या है अध्यारोपित, मतलब रखा गया है। इस पर एक दूसरा बेलन रखा गया है जिसकी ऊंचाई 60 सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई जो है 60 सेंटीमीटर है और इसकी जो त्रिज्या है वो कितना है 8 सेंटीमीटर है। इस बेलन की जो ऊंचाई है वो है 60 सेंटीमीटर और इसकी जो त्रिज्या है वो कितना है 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये हमारा पूरा फिगर मतलब कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग क्या निकालना क्या है, कह रहा है कि इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, मतलब इसमें पूरा कितना द्रव्यमान होगा। मीन्स द्रव्यमान का मतलब होता है आयतन होता है। तो जबकि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम है। तो आगे क्वेश्चन हम लोग करते हैं, देखिएगा क्वेश्चन को फिर से समझ लीजिए। एक बड़ा बेलन है जिसकी ऊंचाई 220 सेंटीमीटर है और इसका जो व्यास है 24 सेंटीमीटर है और उसके बाद अगर व्यास 24 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितनी हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। इस बड़े बेलन पे एक छोटा बेलन रखा गया है जिसकी ऊंचाई 60 सेंटीमीटर है और जो त्रिज्या है वो कितना है 8 सेंटीमीटर है। अब हम लोग क्या निकालेंगे, इसमें इस बेलन में कितना द्रव्यमान आएगा, मतलब कितना द्रव्यमान की कोई वस्तु आएगी उसको निकालना है। या सीधा सीधा समझ लीजिए इस आकृति का ये जो बर्तन बना हुआ है, जो पात्र बना हुआ है, इसका पूरा हमें आयतन निकालना है। तो सीधी बात आप क्या लगाओगे, इसमें जो दिया है उसको पहले लिख लीजिएगा। दिया है बड़े बेलन का व्यास का ये त्रिज्या का 2 गुना होता तो आप लिख दोगे 2r। देखो बड़े बेलन, दो बेलन बार, एक बड़ा बेलन है एक छोटा बेलन है, तो यहाँ पर इसको r1 लिख दो, बराबर कितना लिखा गया है 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ से r1 बराबर निकालोगे तो आ जाएगा 24/2, काट दोगे तो आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। ये हो गया। और बड़े बेलन की ऊंचाई कितना है, इसकी ऊंचाई निकाल लेते हैं। ऊंचाई को इसको h1 लिखते हैं, बराबर कितना है इसकी 220 सेंटीमीटर। उसके बाद अब छोटे बेलन पे चलते हैं। छोटे बेलन का निकालो। छोटे बेलन की ऊंचाई, इसकी ऊंचाई को लिखते हैं h2, बराबर कितना है 60 सेंटीमीटर। ठीक, और इसकी छोटे बेलन की त्रिज्या कितना दिया गया है, त्रिज्या इसको हम लिखते हैं r2 से, ये कितना दिया गया है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस पात्र या इस बर्तन का कुल द्रव्यमान बराबर हो जाएगा इस छोटे बेलन का आयतन और इस बड़े बेलन का आयतन, बराबर हो जाएगा छोटे बेलन का आयतन प्लस बड़े बेलन का आयतन। ठीक है ना। ये अब दोनों का फॉर्मूला लिख दीजिए। दोनों का फॉर्मूला लिखते हैं। छोटे बेलन का आयतन क्या होगा, देखो बेलन का जो आयतन होता है वो होता है पाई r²h। देखो अब यहाँ छोटा बेलन है तो छोटे बेलन की त्रिज्या है r1 और ऊंचाई है h1, प्लस बड़े बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई r² प्लस क्या हो जाएगा h2। मतलब ये हो जाएगा छोटे बेलन का आयतन जो होगा पाई r1² h1 प्लस पाई r2² क्या हो जाएगा h2। सबकी वैल्यू इसमें रख दीजिए। पाई का मान देखो पाई दोनों में है तो पाई कॉमन कर लो। पाई आप कॉमन करोगे तो r1 का स्क्वायर, r1 की वैल्यू देखो 12 है तो ये आप लिख दो 12 का स्क्वायर, प्लस h1 की वैल्यू कितना है 220, प्लस यहाँ पर देखिएगा r2 की वैल्यू कितना है 8 का स्क्वायर कर दो, और h2 कितना है, h2 की वैल्यू कितनी है 60 सेंटीमीटर है।
ठीक है ना, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा R2 का स्क्वायर इतना। आगे चलते हैं, देखो पाई का मान कितना रखना है, देखो क्वेश्चन में दिया होगा पाई का मान रखना है आपको, पाई का मान 3.14 रखना है, ठीक है। पाई का मान रखोगे 3.14, 3.14, 12 पर हमें कितना होगा 144 हो जाएगा, और इनटू कितना होगा 220 प्लस 8 ठाई कितना होगा 64 इंटू कितना हो जाएगा 60। दोनों का पूरा गुणा कराते हैं, ये 144 गुणे 220 करोगे तो ये आएगा 31,680, और 64 गुणे करोगे 60 तो ये आएगा 3,840, ठीक है ना। एक ध्यान से करिएगा, दोनों को जोड़ दीजिए 3.14 और इसको करोगे पूरा जोड़ दोगे तो आ जाएगा 35,520, ठीक है। अब इसका पूरा गुणा करा दो, अगर पूरा गुणा कराओगे तो आएगा 532.8 सेंटीमीटर का क्यूब, ठीक है। अब ये लेकिन क्वेश्चन में कह रहा था 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर है 8 ग्राम के, ठीक है, 8 ग्राम के है। अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 8 ग्राम के है तो इतना सेंटीमीटर बराबर कितना होगा 111,532.8 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितने के होगा, इसी में से 8, इसी में क्या करिए 8 से गुणा करा दीजिए तो ये हो जाएगा 111,532.8, ये पूरा कितने बदल जाएगा ग्राम में बदल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा सा ऊपर लिख दे रहे हैं, तो इतना गुणा कराओगे तो ये पूरा कितना आएगा, ये आ जाएगा 8,922 और आएगा 62.4, ये आएगा इतना ग्राम, ठीक है। इतना ग्राम हमारा आएगा, ये आंसर हमारा जो है ग्राम में है। इसको आप किलोग्राम में बदलोगे तो ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए क्या करते हैं 1000 से भाग देते हैं, इससे 1000 से भाग दे दोगे तो ये हो जाएगा किलोग्राम में, ठीक। तो 1000 से भाग दोगे तो कुछ नहीं होगा, दशमलव देखो 1 2 तीसरे स्थान पे आ जाएगा, ये हो जाएगा 892.264, कितना हो जाएगा 26, ये हो जाएगा 262 और हो जाएगा 4, ये हो जाएगा केजी, ठीक है। ये किलोग्राम में आंसर है और ये किस में है ग्राम में आंसर। आई होप को आपको समझ में आया होगा, स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ये कह रहा है एक ठोस में जिसकी ऊंचाई जो है 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है। एक ठोस है जिसमें ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर का एक शंकु सम्मिलित है, ठीक है। और उसके बाद कह रहा है कि जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले पर अध्यारोपित है, इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसमें देखो सबसे पहले आप इसमें समझोगे, इसमें कह रहा है कि एक क्या है ऊंचाई 120, ऊंचाई 120 का क्या है एक लंबवृत्तीय क्या है बेलन है, ये मान लो क्या है ये बेलन है, ठीक है, ये बेलन है, ये है लंबवृत्तीय बेलन, ये लंबवृत्तीय क्या है बेलन है, और इसकी पूरा टोटल ऊंचाई क्या है 120 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर इसकी क्या है पूरी टोटल ऊंचाई है। और कह रहा है कि त्रिज्या कितनी है 60 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या कितनी है, ये त्रिज्या मान लेते कितनी है 60 सेंटीमीटर इसकी क्या है त्रिज्या है। और कह रहा है कि एक 120 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक शंकु सम्मिलित है, इसमें एक शंकु बनाते हैं और यह जो शंकु है 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले पर अध्यारोपित है। तो यहाँ मतलब क्या है एक अर्धगोला भी है, इसमें अर्धगोला पहले बनाते हैं, तो यहाँ पर एक अर्धगोला है, ये अर्धगोला जो है इस बेलन की तली को स्पर्श कर रहा है और इस अर्धगोले पर एक शंकु रखा गया है, ये कुछ इस तरह से ये क्या है, ये हमारा फिगर कुछ इस तरह से। तो अब देखिएगा यहाँ पर कह रहा है जो इस गोले की त्रिज्या वो भी कितना है 60 सेंटीमीटर। अगर गोले की त्रिज्या लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या सबकी त्रिज्याएं क्या है आपस में
ये पूरा बराबर है। और उसके बाद कह रहा है कि इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार डाल दिया जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है। बेलन की त्रिज्या कितनी है? 60 सेंटीमीटर है और ऊंचाई कितना है? 180 सेंटीमीटर है। ठीक है, इस बेलन की पूरी ऊंचाई कितना है? 180 सेंटीमीटर। तो हमें ये निकालना है कि कह रहा है बेलन में शेष बचे पानी का आयतन निकालना। देखो आप क्वेश्चन को समझिएगा। एक बेलन है, इस बेलन की पूरी ऊंचाई, देखो एक बेलन है, इस बेलन की पूरी ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है। इसमें 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला अर्धगोले पर एक शंकु रख दिया जाता है, अध्यारोपित कर दिया जाता है। और इस शंकु की ऊंचाई कितना है? इस शंकु की ऊंचाई कितना? 120 सेंटीमीटर है। ठीक है ना, इस शंकु की ऊंचाई कितना है? 120 सेंटीमीटर है। शंकु की ऊंचाई कितना है? 120 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब उसके बाद देखिएगा, मैंने आपको बताया था जो अर्धगोले की त्रिज्या होती है वही उसकी क्या होती है? वही उसकी ऊंचाई होती है। ठीक है, तो यहाँ पर 120 सेंटीमीटर का शंकु रखा गया है और इसकी त्रिज्या कितनी है? 60 सेंटीमीटर। और बेलन की जो ऊंचाई है कितना? 180 है। और उसके बाद इसकी त्रिज्या कितनी है? 60 सेंटीमीटर। तो आइए जो दिया गया उसको सब लिख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है बेलन की त्रिज्या स्मॉल आर बराबर शंकु की त्रिज्या स्मॉल आर बराबर अर्धगोले की त्रिज्या स्मॉल आर, जो कि तीनों बराबर है। और ये तीनों किसके बराबर? 60 सेंटीमीटर के बराबर है। और शंकु की ऊंचाई लिखते हैं, शंकु की ऊंचाई को लिखते हैं h1 से। ये बराबर कितना है? 120 सेंटीमीटर। ठीक है, और उसके बाद बेलन की ऊंचाई लिखते हैं, बेलन की ऊंचाई इसको लिख देते हैं h2 से। और ये बराबर कितना है? 180 सेंटीमीटर। ठीक है, इसलिए अब इसमें देखो ये जो शंकु है और उसके बाद ये जो अर्धगोला इसमें सीधा डाल दिया जाता है। तो कह रहा है इसमें पानी कितना बचेगा वो बताना है। ठीक है, तो इसमें लिखते हैं शेष बचे पानी का आयतन, शेष बचे पानी का आयतन बराबर होगा शेष बचे पानी का आयतन। कैसे लिखो? देखो बात समझिएगा, इसमें पानी पूरा भरा है। अब इसमें ये दोनों चीज़ें डाल दी जा रही हैं। तो जितना इसका शंकु का आयतन होगा और जितना इस अर्धगोले का आयतन होगा, जितना शंकु का आयतन होगा और जितना अर्धगोले का आयतन होगा उतना ही पानी बाहर निकलेगा। बाकी यहाँ देखो, यहाँ पर पानी बचा रहेगा, यहाँ पर पानी बचा रहेगा, यहाँ पर पानी बचा रहेगा। तो मतलब आपको बेलन का आयतन बराबर लिखना होगा, बेलन का आयतन माइनस इस शंकु का आयतन प्लस क्या हो जाएगा? अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का आयतन। तो चलिए अब फॉर्मूला लिख लीजिएगा। बेलन का आयतन कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच। तो बेलन का जो ऊंचाई है क्या? वो h2 है, माइनस इसमें से लिखना है शंकु का आयतन। शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन, शंकु की त्रिज्या देखो सबकी समान है h। शंकु की ऊंचाई कितना है? h1 है, प्लस अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ये हो जाएगा। सबकी वैल्यू रख दीजिए। तो सबकी वैल्यू पाई सब में से कॉमन कर लीजिए। पाई कॉमन करोगे तो यहाँ से मिलेगा आर। देखो पाई आर स्क्वायर भी कॉमन मिलेगा, तो यहाँ से पाई आर स्क्वायर कॉमन करो तो यहाँ से मिलेगा h2 माइनस यहाँ से आएगा 1/3 h1 और प्लस देखो आर इससे पूरा कराओगे तो ये हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा? 2/3 पाई आर। 2/3 कितना हो जाएगा? आर, चूँकि यहाँ से पाई आर स्क्वायर कॉमन हुआ है। आइए पाई का मान कितना रखना है? 22/7। पाई का मान कितना रखना है? पाई का मान कितना रखना है? देखो 22/7 रखना है। पाई का मान 22/7। आगे चलते हैं।
आर स्क्वायर, आर का मान रखो, आर मीन्स त्रिज्या का मान 60 का स्क्वायर करोगे, ठीक है। और H2 का मान ये है 180 माइनस 1/3, H1 का मान कितना है 120 माइनस 2/3, आर की वैल्यू कितना है 60, ये हो जाएगा, ठीक। चलो 22/60 गुणे ये हो जाएगा 60 गुणे कितना होगा 60, ये 180 इसका गुणा कराओ, 3 1 3, 3 चौका 12, 3 शून्य शून्य हो जाएगा, 3 1 3, 3 दूना 6, ये हो जाएगा 20, तो ये हो जाएगा 180 माइनस ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 2 दूना कितना हो जाएगा 40, ठीक है ना। तो ये यहाँ से कुछ कटेगा नहीं, तो ये होगा 6 4 36 होगा, मतलब ये हो जाएगा 3600, 22 गुणे 3600 अपान में होगा 7 गुणे ये 180, 40 40 कितना होगा 80, तो 180 में से 80 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा 100। अब चलते पूरा गुणा कराइए, तो ये गुणा कराओगे तो हो जाएगा 22 गुणे 36 डबल 0, 100 से गुणा कराओ 2 0 और बढ़ जाएगा, बटे कितना हो जाएगा 7। इसको पूरा गुणा कराते हैं और उसके बाद क्या करते हैं 7 से भाग दे देते हैं, कराओगे तो आएगा 7 9 2 0 0 0, ये हो जाएगा 0, 7 9 2 और 4 0 हो जाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद इसमें बटा लिखा गया है 7, इसको 7 से डिवाइड कर दीजिए, 7 से भाग करोगे तो ये आएगा 1131 और 428.57 सेंटीमीटर का क्यूब, मतलब इतना इसका जो पानी है वो होगा आपका बचा रहेगा। ठीक है, ठीक है, देखिए इतना सेंटीमीटर क्यूब होगा। अब क्या करिए इसको मीटर में चेंज कर दीजिए। मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, मीटर में चेंज 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है, 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 सेंटीमीटर होता है। इसमें देखो सेंटीमीटर घात 3 है, इसको चेंज कर दीजिए और इसका अगर मीटर क्यूब बनाना है तो इसे मीटर अगर क्यूब बनाना तो इसे हमें क्या करना होगा 1 2 3 4 5 6 6 जीरो से क्या करना 2 2 4 2 6 जीरो से भाग देना होगा। तो 6 जीरो से भाग दोगे 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे आ जाएगा 1.13141 ये हो जाएगा मीटर क्यूब। या तो ये आंसर आया होगा या तो इतना आंसर आया होगा, ठीक है ना। ये सेंटीमीटर में आंसर, ये क्या है मीटर में आंसर है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन आप देखिए और समझिए और अपने स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। एक क्वेश्चन और बचा है, आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आधार की गर्दन है। देखो एक गोलाकार कांच है, गोलाकार बना लीजिए। एक गोलाकार क्या है, कांच है। ये एक गोलाकार कांच हो गया, ठीक है। और कह रहा है इसके एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आधार की गर्दन है। मतलब इसकी जो गर्दन है वो किसके आकार की है, बेलन के आकार की क्या है, एक गर्दन है, ये है, ठीक है। ये क्या है, बेलन के आकार की एक गर्दन है, ठीक, ये हो गया। अब उसके बाद कह रहा है जिसकी लंबाई कितना है 8 सेंटीमीटर। इस बेलनाकार गर्दन की लंबाई कितना है 8 सेंटीमीटर। ये कितना है 8 सेंटीमीटर। और उसके बाद इसका जो व्यास है, ये जो इसका जो व्यास है वो कितना है, इसका व्यास 2 सेंटीमीटर है। अगर व्यास 2 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितनी हो जाएगी 1 सेंटीमीटर, ये हो जाएगी, ठीक। जबकि बेलनाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, ठीक है। इसमें कह रहा है जबकि गोलाकार भाग का व्यास जो है 8.5 सेंटीमीटर है। इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा मापकर एक बच्चे ने ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन कितना है 345 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं। यह मानते हुए उपरोक्त मापन आंकिक मापन है। यह पाई बराबर कितना आपको लेना है, पाई बराबर यहाँ पर दिया है 3.14 लेना है, ठीक है। आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखो अब मैं इसको समझाता हूँ। यहाँ पर देखिएगा एक गोलाकार बर्तन है और इस गोलाकार बर्तन की जो गर्दन है वो कितना है, वो
बेलनाकार है और इस बेलनाकार भाग की जो ऊंचाई है 8 सेंटीमीटर है और इसका व्यास कितना 2 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितनी हो जाएगी 1 सेंटीमीटर। और इस बेलनाकार भाग की इस जो गोलाकार भाग का व्यास है वो कितना दिया है, वो दिया है 8 इसका जो व्यास है वो कितना है 8.5 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 8.5/2 सेंटीमीटर और इसको डिवाइड करोगे तो आएगा 4.25 सेंटीमीटर, ठीक है ना, ये आएगा। तो सब चीज़ लिख लेते हैं। बेलनाकार भाग की ऊंचाई, बेलनाकार भाग की ऊंचाई h बराबर कितना है 8 सेंटीमीटर और बेलनाकार भाग की या बेलन की त्रिज्या, बेलनाकार भाग की त्रिज्या कितनी हो जाएगी मैंने आपको बताया है, वो कितना होगा 1 सेंटीमीटर, ठीक है। और उसके बाद गोलाकार भाग का व्यास कितना दिया है 8.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या आप निकालोगे तो होगा 8.5/2, ये हो जाएगा 4.25 सेंटीमीटर, ठीक है। इसलिए लिखते हैं, देखो क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि इसमें कितना पानी भरा जा सकता है उसका आयतन निकालना है। मतलब इस बर्तन का आयतन क्या होगा, बेलनाकार भाग का आयतन, बेलन का आयतन प्लस गोले का आयतन, ठीक है। बेलन का आयतन कितना होगा पाई r² h। तो बेलन का आयतन देखो यहाँ पर बेलन की जो त्रिज्या है वो कितना है r1 है, ठीक है, और h तो वही h ही है। गोले का आयतन कितना होगा 4/3 पाई r³। देखो गोले की त्रिज्या कितना है, गोले की त्रिज्या r2 है, ये हो जाएगा क्यूब। तो आइए यहाँ पे पाई कॉमन ले लीजिए, तो पाई यहाँ से कॉमन करोगे तो r1 हो जाएगा h और ये हो जाएगा 4/3 और पाई तो हट गया है तो यहाँ बचा क्या r2 का क्यूब। तो आइए चलते हैं पाई, तो यहाँ से r1 की वैल्यू रखो तो r1 का स्क्वायर इंटू h की वैल्यू रखो, h है कितना 8 प्लस 4/3 और इंटू r2 का क्यूब है तो ये हो जाएगा 425 का कितना रख दोगे होल क्यूब, ठीक है। चलो पाई का मान अभी रख दो, पाई का मान लास्ट में रखना, चलो ऐसे लेते चलो, ठीक है ना। तो ये आएगा 8 प्लस ये आएगा 4/3 इंटू, इसको आप ऐसा लिख सकते हो 425, 2 दशमलव है तो 100 नीचे लिख दो, ये अभी घात की 3 कर दो, इसको काटो तो 25 17 में कितना होगा 425, 25 चौका 100 हो जाएगा। तो यहाँ से एक लाइन और लिखते हैं, पाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 प्लस ये होगा 4/3 इंटू ये होगा 4913 अपान में कितना हो जाएगा 64, इसका क्यूब करोगे तो हो जाएगा 64, 4 1 के 4, 416 में कितना होता है 64। तो आइए नेक्स्ट आगे चलते हैं, पाई तो यहाँ हो जाएगा ये 8 प्लस 4913 अपान में ये कितना होगा 16×3=48, कितना हो जाएगा 16×3=48। अब हम लोग गुणा कराते हैं और गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा पाई, ये 8 × 64 की हो जाएगा 4, हासिल कितना होगा 6 और 8 चौका 32, 32 का कितना हो जाएगा 38 प्लस 4913 अपान में कितना हो जाएगा 48। इसको भाग करते हैं, भाग नहीं गुणा कराइए इसको पहले, मतलब इसको जोड़िए पहले, तो जोड़ोगे तो होगा अपान में कितना आएगा 48। इसको आप भाग कर दीजिएगा, इसको जब भाग करोगे कितने से 48 से तो ये आएगा, पाई का मान रखो 3.14 और गुणा कर दो। अब यहाँ से गुणा करोगे तो आएगा, इसको भाग करने पर आ गया कितना 110.35 और इसको गुणा कराओगे, इसको गुणा करा दीजिए 110.35 गुणे कराओगे 3.14, तो ये इसको गुणा कराओगे तो आएगा 346.499 सेंटीमीटर का क्यूब।
अब देखिएगा यहाँ से एक बार क्वेश्चन को फिर से समझ लीजिएगा। ये क्या है, ये गोलाकार भाग है, गोलाकार भाग, ये ना गोलाकार कोई बर्तन है और इसकी जो गर्दन है कितना है, बेलनाकार है, और इस गर्दन का व्यास कितना है, मतलब इस बेलनाकार बेलनाकार भाग का जो व्यास है वो 2 सेंटीमीटर, त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई कितना हो जाएगी 8 सेंटीमीटर, और इसकी त्रिज्या कितनी दी 8.5 दिया है, इसकी अगर इसका व्यास 8.5 दिया गया है, अगर त्रिज्या निकालोगे तो 4.25 आएगा। ठीक, अब देखो यहाँ पर सब चीज़ें मैंने लिख दिया है। यहाँ पर बर्तन का आयतन कैसे निकालोगे, बेलन का दोनों को जोड़ दोगे तो पूरा क्या हो जाएगा, आयतन आ जाएगा। तो इसका आयतन इतना हो जाएगा, इतना। तो यहाँ से R1 की वैल्यू इतना होगा, इंटू क्या 8 करोगे प्लस 4/3, 4 कितना रखोगे 3, R2 की वैल्यू इतना रखोगे। इसको मैंने क्या किया 2.100 कर लिया, इसको आसानी हो जाएगी थोड़ा सा ना। तो ये 4/3 है, इसको 17 का क्यूब करोगे तो ये आ जाएगा कितना, इतना, और इसका क्यूब करोगे 64, काट दीजिए 16 चौका 64 हो जाता है। और यहाँ से पाई का मान 8 आया, और यह 4913 बटे कितना 48 आ गया। अब इसको गुणा कराओगे 384 होगा, और इस जोड़ दीजिए 4913 हो जाएगा बटे 48। ठीक है, अब देखो दोनों जोड़ दोगे 5200 कितना होगा 97 बटे 48, इसको भाग दोगे तो 110.35 आएगा, और गुणा कराओगे 300 कितना आ जाएगा 346.499। इसका मतलब देखो लड़के ने जो नापा था, इस जो लड़के ने नापा था 345 नापा था, लेकिन हम लोग देखो एक्चुअल में जो निकाले हैं 346 है। इसका मतलब ये है कि जो बच्चे ने नापा था वो क्या है, वो गलत है, और जो हम लोग निकालें वो क्या है, सही है। इसका मतलब बच्चा गलत है। तो आई होप को आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और एक ध्यान से अपने नोट्स बनाते रहिए और तैयारी करते रहिए। जहाँ कहीं भी दिक्कत हो आप कमेंट करिए, कमेंट बॉक्स आपका है, ठीक है, आप स्वतंत्र है, कोई भी कमेंट आप करिए। कोई प्रॉब्लम होगी तो हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, और इसी तरह से प्यार दुलार बनाए रखिए। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।